हाय गौरांग, हाउ आर यू? क्या हाल गुड है? गुड गुड, बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं बताइए। बस बढ़िया। और क्या चल रहा है? क्रिकेट? कुछ नहीं। क्रिकेट क्रिकेट चल रहा है। क्रिकेट तो हमेशा ही चलता रहता है। पर हाँ, आजकल अच्छा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है तो आ, वाह। अच्छा अच्छा लग रहा है कि कुछ आईसीसी टूर्नामेंट आया है। लुक फॉरवर्ड जर्सी कर वगैरह रहे पहन के बैठे हो? हैं। टोटका है। चैंपियन सुपरस्टिशंस है जो फॉलो करने चैंपियंस होते ट्रॉफी हैं। का चैंपियंस ट्रॉफी का पहले से इंतजार नहीं, सही बात है। मुझे मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें मेरे लिए तो खासकर बहुत इम्पोर्टेंट है। है। कुछ भी ऐसा मैच वैच हो तो नहीं यार, पूरा सपोर्ट करना है। मुझे लगता है मैं भी वहाँ स्टेडियम में हूँ। मैंने अगर हल्की सी गलती कर दी तो मैं काउंट कर लेता हूँ अगर हार गए। मैंने कहा नहीं यार, ये मैंने क्यों नहीं किया था, तभी शायद यहाँ पे लोग हारे हैं। बट हाँ, वो सब चीज़ें हैं। चलो ठीक है। तो गौरांग, शुरू से स्टार्ट करते हैं। हाँ। फ्रॉम द टाइम आई नो यू, इंटरेस्ट क्रिकेट में कैसे आया? एंड मतलब कैसे बिल्डअप हुआ? हाउ डिड द यू नो हाँ। इंटरेस्ट फ्लो थ्रू? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि जितना भी मैं अपनी मेमोरी पीछे ले जाता हूँ, इतना तो मुझे याद है कि हाँ, क्रिकेट हमेशा से एक इंटीग्रल पार्ट रहा है लाइफ का। और कोई स्पोर्ट बचपन में ना देखा ना खेला ना कभी इंटरेस्ट हुआ। थे फुटबॉल, फैमिली में ऐसे भी लोग थे जो फुटबॉल खेलते थे, आसपास के दोस्त लोग थे जो फुटबॉल खेलते थे, टेनिस खेलते थे, सारे रैकेट स्पोर्ट्स खेलते थे। पर नहीं, बचपन में शायद बैट पकड़ा था तो लगा कि यही है जो आगे खेलना है, और बहुत इंटरेस्ट जनरेट हुआ। फिर धीरे धीरे करके घर में मेरे दादा थे, ग्रैंडफादर, वो रणजी ट्रॉफी प्लेयर थे। तो इतना सपोर्ट मिलता था, ऐसा लगता था कि कोई साथ में है खेलने के लिए। बचपन में साथ ओह में। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि वो रणजी ट्रॉफी प्लेयर थे। नाइस। नहीं नहीं, वो यूपी के लिए रणजी ट्रॉफी खेले हुए हैं। और ओह नाइस। हाँ, करीब 2 सीजन्स तक उन्होंने, 2-3 सीजन्स खेले हैं। वो और उनके सगे भाई दोनों साथ में खेलते थे। अच्छा। तो हाँ, मुझे उस समय रणजी ट्रॉफी वगैरह का तो यार मतलब ऐसे कुछ पता नहीं था कि क्या होता है। ये पता था कि हाँ, इंडिया खेलते हैं। उस समय बोलते थे सब आस पास के फैमिली वाले कि तुम्हें पता है तुम्हारे दादा रणजी ट्रॉफी खेले हुए। इतना कुछ मैटर नहीं करता था मेरे लिए। जो मैटर करता था वो मैटर करता था कि शाम के 4 बजे जब मैंने अपना स्कूल का होमवर्क कर लिया तो मुझे दादा के साथ बाहर जाके बैटिंग करनी है, या वो मुझे कैचिंग कराएंगे। और ये मेरी अर्लीस्ट मेमोरी है। ये बिल्कुल मेरी अर्लीस्ट मेमोरी है। वहीं से हम लोगों की बॉन्डिंग भी थी। जहाँ दादा थक गए वहाँ पापा आ जाते थे। तो फिर पापा बॉलिंग कराते थे, और वही बैटिंग करते रहना। और जैसे लोग बोलते हैं कि बचपन में तो यार टेनिस बॉल से खेलते हैं, और वो प्लास्टिक का बैट होता है। मुझे शायद याद है कि जब मैं 6-7 साल का हो गया था तो मैं लेदर बॉल से इंट्रोड्यूस हो गया था। कि मुझे अच्छा। पता लग गया था कि नहीं नहीं, कुछ होता है, तो धीरे धीरे स्टार्ट किया। बट हाँ, ये यही है, क्रिकेट में इंटरेस्ट ऐसे ही डेवलप हुआ। पर ये भी चीज़ है कि जब मैं क्रिकेट मतलब खेलता था, यही जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने दादा के साथ, अपने पापा के साथ, उतना ही मैं क्रिकेट देखना हेट करता था उस टाइम पे। मुझे ये लगता अच्छा। था कि यार इतना बड़ा स्पोर्ट है, इतना लंबा जा रहा है, और मेरे दादा और पापा बीइंग ह्यूज क्रिकेट फैंस, आई थिंक मुझे उन्हीं से मिला है जो क्रिकेट का ये है मेरा है ना, ये फैनेटिज्म। तो बेसिकली वो जब लोग देखते थे तो खेलने नहीं आते तो मुझे लगता था यार ये तो बहुत बहुत लंबा जा रहा है ये वो। और मुझे आज भी याद है 2003 का जो वर्ल्ड कप था, उसमें इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, फाइनल तक पहुंचे थे। ऑस्ट्रेलिया से हारे थे फाइनल में, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही तगड़ा खेला था। मुझे याद है कि मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मुझे तो ये था कि यार बाहर जाके खेलना है या कुछ करना है, क्यों दादा और पापा क्रिकेट देखे जा रहे हैं, ये वो। तो लेकिन आई थिंक उसके बाद जाके कहीं 2005 या 6 में जाके मेरा इंटरेस्ट देखने में भी डेवलप हुआ। पहली जो मेरे को अर्लीस्ट मेमोरी है वो है कि धोनी ने पाकिस्तान में जाके अपना 183 बनाया था अगेंस्ट पाकिस्तान। और उसने अपने सेलिब्रेशन में एक अपने बैट को गन बना के इस तरीके से जो शूट किया था। आई थिंक वो मेरी अर्लीस्ट मेमोरी है मैच देखने की, और वहाँ से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। और आई थिंक दैट्स इट। उसके बाद
क्रिकेट के लिए क्रिकेट खेलना, क्रिकेट एज अ करियर परस्यू करना या सोचना, जो कि हर दूसरा बच्चा इंडिया में सोचता ही है, या फिर क्रिकेट देखना, आई थिंक क्रिकेट के लिए प्यार बढ़ा ही है उसके बाद, जो कभी कम नहीं हुआ। अच्छा, ओके। मेरा थोड़ा सा उल्टा था। मुझे क्रिकेट देखना बहुत पसंद था बचपन से ही। हाँ तो ऐसा होता था कि मतलब मेरे को हर एक मैच, चाहे वो टेस्ट मैच हो, वनडे क्रिकेट हो, उस समय तो T20 होता नहीं था, तो टेस्ट मैचेस किसी भी टीम के अगेंस्ट चल रहा हो, हाँ केन्या वर्सेस बांग्लादेश ही क्यों ना चल रहा हो, हाँ तो बस टीवी पे वो चलते रहना चाहिए। हम्म, एंड मोस्टली अब रटने वाले सब्जेक्ट तो नहीं, बट हाँ मैथ्स भी है अगर, तो हाँ नीचे अपना मैथ्स चल रही है और सामने क्रिकेट चल रहा है, मेरा ऐसा था। लेकिन हाँ उस समय पापा घर पे ना हो तो ज़्यादा बेटर क्योंकि अगर पापा घर पे होते थे तो फिर वो मैथ्स पे ही कंसंट्रेशन रहता था, नहीं नहीं, ये फिर तो है। हाँ क्रिकेट पे नहीं आता था। तो मेरा मतलब इंटरेस्ट खेलने से ज़्यादा देखने में रहा है हमेशा। तो बहुत अलग अलग टाइप के प्लेयर्स थे उस समय, अलग टाइप की गेम हुआ करती थी। बहुत ही यू कैन से जो बॉलर्स थे, अलग फियर्स बॉलर्स थे, लीथल बॉलर्स थे, एंड स्टाइलिश प्लेयर्स थे, जैसे माइकल स्लेटर एक बैट्समैन ऑस्ट्रेलियन। था जो बहुत ही स्टाइलिश था उसका स्टैंस, एंड टेस्ट क्रिकेटर था, ही वाज मोस्टली टेस्ट क्रिकेटर। तो देखने में मज़ा आता था। तो वहाँ से इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि बेसिकली बैट का स्ट्रोक कितना अच्छा होना चाहिए कि बॉल दूर तक जाए, है ना। तो जब भी बचपन में बैट खरीदते थे तो उससे बॉल से टक टक करके स्ट्रोक्स बनाते थे। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। मैंने भी खेला है थोड़ा सा, बट वही खेला है। पापा जब कैंपस में रहते थे, हम लोग कैंपस में रहते थे एयरफोर्स के, तो वहाँ पे ही ग्राउंड में एवरी डे आफ्टर स्कूल वो 1-1.5 घंटा फिक्स था, तो उतना ही खेला है। बट हाँ, एज यू सेड, मेरा इंट्रोडक्शन लेदर बॉल से नहीं हुआ था इतनी जल्दी। तो नेवरदलेस बॉलर्स लाइक एलन डोनाल्ड वगैरह, तो वही दौड़ते हुए जाना, उनको मिमिक करना, है ना, तो वो सब था। वो सब चीज़ें खैर, तो मेरे ख्याल से कांस्टेंट रही है, हर किसी ने हर किसी को रही, मिमिक करने की कोशिश की है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो खैर, चैम्पियंस ट्रॉफी आ गई है गौरांग कैसा लग रहा है? नहीं, एक्साइटेड? अच्छा है। एक्साइटमेंट पूरी बनी हुई है। आई थिंक इंडिया की रीसेंट परफॉर्मेंसेस देखें अगर, इसमें मतलब लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में, या फिर लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में भी अगर मैं बात करूं तो मेजरली आईसीसी इवेंट्स में, आई थिंक 2015 के सेमीफाइनल में जाना, 2019 का सेमीफाइनल इतना क्लोज होना, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल तक जाना, देन 2023 में जो वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस रही है, आई थिंक इंडिया जस्ट आउटप्लेड एवरी अदर नेशन, लाइक कंप्लीटली, यू नो, लाइक दे आउटशोन देमसेल्व्स कि भाई ये टीम है जो तुम किसी भी ग्राउंड पे आ जाओ, ये तुम्हें हरा के ही रहेगी। तो आई थिंक उस तरीके की परफॉर्मेंस थी, और उसके हिसाब से अनलकी थे कि लास्ट मैच में ट्रैविस हेड केम एज अ नेमेसिस फॉर अस, continuing his form from WTC championship wala final. But nonetheless, I think India's performance was, like, throughout all these years, these recent years, I think it has been great. और उसी के बेसिस पे आई थिंक अभी हम लोग रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप जीते, सो एवरीबडी इज़ आइंग इंडिया। बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं सब प्लेयर्स से। दे हैव बीन परफॉर्मिंग रियली वेल इन रीसेंट पास्ट, सो ट्रैविस हेड तो मतलब ट्रैविस हेड की तुमने बात करी, ट्रैविस हेड से तो मुझे लगता है लोगों की खुन्नस ज़्यादा हो गई है क्रिकेटर्स से। इंडियन क्रिकेट टीम के लोग उतना खुन्नस नहीं खाते जितने लोग खुन्नस खाते हैं नहीं, ट्रैविस सही हेड बात से है। पीपल बात आर करूं, सेइंग कि उसको बीसीसीआई से बोल के उसको ऑस्ट्रेलियन टीम से निकलवा देते हैं बाहर ऐसे ही पिटिशंस आ रहे हैं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक ट्रैविस हेड, मतलब जिस तरीके का परफॉर्मेंसेस उसने दिखाए हैं, मुझे WTC का फाइनल याद है। ट्रैविस हेड ने ही हमारी नाक में दम किया हुआ था कि यार आउट ही नहीं हो रहा है, आउट होके ही नहीं दे रहा है, और ऊपर से अटैक भी कर रहा है। टेस्ट मैचेस में रेड बॉल पे जहाँ इतना स्विंग मिल रहा है बॉलर्स को, वो ऐसे अटैक कर रहा है जैसे कुछ है ही नहीं।
फिर वर्ल्ड कप का फाइनल आता है, इंडिया सारे मैचेस जीता है, एक मैच नहीं हारा है पूरे उसमें, 9 ऑन द ट्रॉट ये लोग जीत के आए हैं। और फिर आते ही यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ट्रेविस हेड के एजेस इतने इतने मिस हो रहे हैं। बट आई थिंक थोड़ा बहुत लक फैक्टर भी रहता है क्रिकेट में। बट क्या मैं लगता है ऐसा कुछ है जैसा लोग कहते हैं कि ट्रेविस हेड इंडिया के अगेंस्ट कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव हो जाता है? आई थिंक ऐसा इट्स है? इट्स नॉट अबाउट एग्रेशन, इट्स अबाउट द कॉन्फिडेंस। ओके। आप मैंने जितना क्रिकेट आज तक खेला है, जो भी खेल रहा हूँ, या फिर जितना भी मैंने देखा है, मुझे एक चीज़ तो डेफिनेटली पता है कि वाई बैट्समैन कीप स्कोरिंग रन्स consistently against the same team or the same pitches that they play on or the same ground is because that's in your mind. आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हो जब आपने एक टीम के अगेंस्ट स्कोर किया और आप दोबारा उस टीम के अगेंस्ट खेलने जा रहे हो। आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हो अगर आपने एक ग्राउंड में स्कोर किया है और आप उस ग्राउंड में दोबारा खेलने जा रहे हो। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा प्लेसिबो इफेक्ट है। मीडिया वाले ये चीज़, मीडिया को स्टैट्स से बहुत प्यार है, वो लोग स्टैट्स लेकर आते हैं, वो लोग स्टैट्स आपको बताएंगे कि अरे इस ग्राउंड पे रोहित शर्मा ने पास्ट में इतने उसके रन हैं, इतनी सेंचुरीज मारी हैं। ऑब्वियसली रोहित शर्मा को ये चीज़ पता है, उसने ये चीज़ सुनी है। अब तो हर टीम के साथ एक स्टेटिस्टिशियन घूमता है, उन्हें पता है, वो उनको सारा डेटा दिखाते हैं। डेटा इन लोगों के लिए ट्रेजर है, जस्ट लाइक एनी अदर इंडस्ट्री, डेटा इज अ ट्रेजर फॉर क्रिकेटिंग वर्ल्ड एज वेल एंड फॉर द एंटायर स्पोर्टिंग वर्ल्ड। तो बेसिकली उनके भी माइंड में है एंड प्लेसिबो इफेक्ट आ ही जाता है कि यार ठीक है, मैंने इस ग्राउंड में परफॉर्म किया, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैंने पहले भी खेला है। तो आई थिंक फॉर ट्रेविस हेड, कमिंग बैक टू ट्रेविस हेड, आई थिंक इट्स मोर सॉर्ट ऑफ अ कॉन्फिडेंस दैट ही हैज़ व्हाइल प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया एज एन ऑपोजिशन। तो आई थिंक वो उसके लिए काम करता है। बट फाइनल भी अगर वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल, वर्ल्ड कप का फाइनल अगर देखो तो उसमें भी बुमराह वाज बीटिंग हिम रेगुलरली और Completely. शमी ऑल्सो वाज बीटिंग हिम। ही वाज जस्ट, आई वुड से ही वाज जस्ट लकी कि वो एक एज नहीं लगा। बट इफ़ यू सी डेविड वार्नर बहुत जल्दी ही आउट हो गया था, मिशेल मार्श भी सही जल्दी बात आउट है। हो गया था। तो ट्रेविस हेड वाज आल्सो गेटिंग बीटन, बट आई थिंक लक फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है क्रिकेट में। नहीं, हाउ मच डू यू absolutely. बिलीव कि लक फैक्टर कितना इम्पोर्टेंट है? आई थिंक लक है, यू नो, टू सम एक्सटेंट। और मे बी आई शुड से कि डू यू बिलीव कि क्रिकेट में भी फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव? Exactly. ये, I think it's not just in cricket. I think every aspect of whatever you do, fortune favors the brave. और यही चीज़ क्रिकेट में भी है। I think you have to be fearful, you have to be courageous. Best example अगर मैं देखूँ तो we have had players like Ricky Ponting, we have had players like Viv Richards. मैंने Viv Richards को शायद मेरे पैदा होने से पहले वो रिटायर हो गया था, पर जितना मैंने सुना है, जितनी उसकी क्लिप्स देखी हैं, आई थिंक ही वॉज सो फियरलेस, सो करेजियस, एंड देर माइट हैव बीन टाइम्स जहाँ पे वो शायद 50 से नीचे आउट ज़्यादा बार हुआ है, बट एवरी टाइम ही हैज़ गॉन ओवर 50, हिज कन्वर्जन रेट टू 100 वॉज ब्रिलियंट, एंड दैट कम्स विथ, यू नो, कॉन्फिडेंस, दैट कम्स विथ फेयरफुलनेस। वो इतना मतलब निडर था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था सामने से कौन आ रहा है। और वो ईरा ऐसा था जहाँ पे बॉलर्स भी सामने बहुत ऐसे नहीं थे कि, यू नो, लाइक बॉलिंग अटैक्स, वर्ल्ड के बेस्ट बॉलिंग अटैक्स थे उस समय। पाकिस्तान वाज सोरिंग हाई, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स वर लाइक दे हैव ऑलवेज बीन, यू नो, सो गुड। देन इंडिया में देयर वाज कपिल देव जो कि नया नया आया था, बॉल को दोनों तरफ घुमा रहा है। एंड आई थिंक उस अटैक के अगेंस्ट जो विव रिचर्ड्स खेलता था, सो आई थिंक दैट्स सो कमेंडेबल। एंड वही चीज़ है कि जब आप ब्रेव होते हो ना, तो आपको थोड़ा सा लक भी लगता है। लक भी लगता है, बिल्कुल लगता है। सचिन को भी कितनी बार 2011 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 5 कैच छूटे थे। 5 कैच छूटे थे, जिसके बाद आई थिंक 80 कुछ रन बनाए थे उस मैच में। नहीं, but I think But fortune again, favors the Sachin brave. is Sachin. Sachin is Sachin. I think I took a wrong example. Sachin is different league altogether. Oh, मतलब, absolutely, absolutely, absolutely. तो ओके, ठीक है, आएंगे उस पे। अभी इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में क्या लग रहा है, कौन कौन सी टीमें लग रही हैं जो बहुत अच्छी फाइट दे सकती हैं?
नॉट ओनली इंडिया को, ऑस्ट्रेलिया को या अच्छी टीम्स लाइक पाकिस्तान, इन सब को कौन सी टीम्स फाइट दे सकती हैं बहुत अच्छी? जैसे कि मुझे क्या लग रहा है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट अफगानिस्तान, द वे दे प्लेड इन वर्ल्ड कप। तो इस बार भी राशिद खान भी है और उनके बड़े बड़े प्लेयर्स गुरबाज वगैरह सब हैं। तो हाउ डू यू थिंक, तुम्हारा क्या टेक है अफगानिस्तान टीम पे इस बार? आई थिंक अफगानिस्तान रिसेंट टाइम्स में इतनी अच्छी टीम बन के आई है, लाइक फ्रॉम वेयर दे स्टार्टेड। आई थिंक 2016-17 के बाद जो उन्होंने अपना क्रिकेट पिकअप किया है, टैलेंट पूरा है उनके पास, इतने अच्छे बॉलर्स है, राशिद खान, मोहम्मद नबी, और जो उनका बैटिंग है गुलबदीन हो गया, ये सब लोग हो गए। आई थिंक बहुत अच्छी टीम है। दे आर स्टिल एन इवॉल्विंग टीम। वर्ल्ड कप्स में compete करना और आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी में आना जिसमें वेस्ट इंडीज़ नॉकड आउट है, आई थिंक वो एक बहुत बड़ी बात है व्हेन अफगानिस्तान इज इन द आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी और वेस्ट इंडीज़ नहीं है। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर देम एंड उनके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बट आई थिंक द ओनली थिंग दैट्स लैकिंग इन अफगानिस्तान राइट नाउ मेरे हिसाब से, आई थिंक इट्स जस्ट द कॉन्फिडेंस। ओके, हाँ ठीक है। जब हाँ, वो कॉन्फिडेंस मुझे लगता है कि एक कोई टूर्नामेंट जीतने के बाद ही आएगा आ जाएगा। और नॉट नेसेसरली आप आईसीसी चैंपियन हो, आईसीसी टूर्नामेंट के चैंपियन हो, कोई आप भी आप एशिया कप जीत जाओ, आपको बहुत बेसिकली कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आएगा। ज़रूरत है अफगानिस्तान टीम को एक ऐसा कोई टूर्नामेंट खिलाने की फ्रीक्वेंटली, एग्जैक्टली ताकि आई वो थिंक लोग उनकी बायलैटरल सीरीज और ज्यादा होनी चाहिए विद और सेना होनी चाहिए। कंट्रीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। अब वो चीज किस वजह से नहीं हो रही है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, जो भी बहुत है। सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, उसके बाद मनी विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, फाइनेंशियल मैटर्स सबसे ज्यादा है। तो उसको साइड रखते हुए आई थिंक इंडिया ने एक प्रैक्टिस स्टेडियम अफगानिस्तान के लिए स्पॉन्सर किया हुआ है। इनफैक्ट प्रैक्टिस स्टेडियम ही नहीं, मैं द स्टेट दैट आई कम फ्रॉम, उत्तराखंड में देहरादून में एक क्रिकेट ग्राउंड है, राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। मुझे शायद पिछले साल ही पता चला कि ये राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में आज तक कोई इंटरनेशनल मैच हुआ नहीं है इंडिया का, बट बीसीसीआई ने ऑन रिकमेंडेशन ऑफ आईसीसीआई एंड रिक्वेस्ट ऑफ अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड अफगानिस्तान को ये होम ग्राउंड डेजिग्नेट किया है। सो देहरादून का जो क्रिकेट स्टेडियम है दैट इज एक्चुअली अ होम ग्राउंड फॉर द अफगानिस्तान क्रिकेट टीम। अच्छा, ओके, हाँ, वही ऐसा कुछ सुना था मैंने, वही क्लैरिफाई करना था। कुछ टीम्स वहां नहीं जाके खेलना चाहती हैं। अफगानिस्तान हैज प्लेड यहाँ पे, उनका बांग्लादेश के साथ एक सीरीज हुई थी, तो अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश प्लेड इन देहरादून। अच्छा, तो वो देहरादून वाला स्टेडियम है। हाँ, ओके। तो है, मेरे को लगता है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रॉपर क्रिकेट बोर्ड्स उनको शायद सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अगर मैं कॉन्फिडेंस की बात करूँ तो मुझे सिर्फ एक एग्जांपल याद आता है कि 2023 का ही वर्ल्ड कप है, ऑस्ट्रेलिया वाज ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग द क्रिकेट मैच अगेंस्ट अफगानिस्तान। This one guy Glenn Maxwell just took it away from them. Like, right. उसको चोट लगी हुई थी, Absolutely, उसकी एक टांग, वो भाग नहीं पा रहा था, वो हिल नहीं पा रहा था, खड़े खड़े वो राशिद खान को उसने छक्के मारे हैं, उसने सारे बॉलिंग अटैक को जो प्रेशर डाला है, एंड आई थिंक मॉरली वो लोग गिव अप कर चुके थे। अफगानिस्तान व्हाट आई थिंक इज कि बहुत अच्छा स्पिरिट था कि मैक्सवेल इतना ज़्यादा क्रैम्प होने के बाद भी, इतना ज़्यादा नस में चोट लग रही थी उसके, बार बार वो खड़ा नहीं हो पा रहा था, एंड देन ही वाज नॉट एबल टू रन ऑल्सो, वो खड़े खड़े मार रहा था, बट वो डेडिकेशन था। बट द थिंग वाज कि अफगानिस्तान वाज स्टिल एन एमेच्योर टीम, ठीक है, वर्ल्ड कप में दे इमर्ज्ड एज अ, हाँ, they emerged as a victorious team. Absolutely. In World Cup they performed very well, but वो मैच ज़रूर हार गए, बट इतना ज़्यादा डेडिकेशन और इतना ज़्यादा आपको एफर्ट अफगानिस्तान के साथ लगाना पड़ा, बीइंग ऑस्ट्रेलिया,
तो दैट वाज वेरी कमेंडेबल ऑन अफगानिस्तान पार्ट कि आई थिंक मतलब उनका हाँ. मैं ये भी कहूँगा कि शायद थोड़े से अनफॉर्चुनेट रहे कि वो इस समय ऑस्ट्रेलिया को खेल रहे थे. अगर हम्म. शायद वो कोई और टीम होती तो कोई और अफगानिस्तान वुड टीम हैव होती मेड इट. मे I बी. always rate very high to the Australian team because Australia जिस तरीके का courageous cricket खेलती है और आज से नहीं सालों से I don't think nobody like like anyone is near that sort of cricket that Australia plays. हम्म. तो थोड़े से तो अनफॉर्चुनेट थे बट आई थिंक ओके. अफगानिस्तान फेयर्ड रियली वेल. उन्होंने जो क्रिकेट वर्ल्ड कप में जो उनकी परफॉर्मेंस रही और आई थिंक वो इवॉल्व ही होंगे. आई थिंक इन द नेक्स्ट 10 years अफगानिस्तान इज गोइंग टू बी इन द टॉप 4. like top 4 ओके. ODI teams, top 4 Okay. test teams as well because they have started Mhm. playing test cricket. तो मुझे लगता है कि वो लोग काफ़ी अच्छा खेलने वाले हैं. और लेट्स होप सो. मतलब फुल सपोर्ट टू अ टीम व्हिच इज ट्राइंग टू कम ऑन टॉप. नहीं नहीं ऑब्वियसली एब्सोल्युटली बिल्कुल. एब्सोल्युटली. सो इस बार पाकिस्तान के क्या चांसेस लग रहे हैं? व्हाई आई एम आस्किंग दैट क्वेश्चन इज क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच ये होने वाला है 23rd दुबई में, यूएई में. हाँ और दुबई में. वहाँ का विकेट हमने देखा पहले मैच में, स्लो विकेट है. स्लो विकेट है. तो पाकिस्तान के पास एक स्पेशलिस्ट स्पिनर है, बाकी सब सीमर्स हैं. हम्म. तो पाकिस्तान के चांसेस थोड़े से ब्लीक लग रहे हैं. आई थिंक मेरे हिसाब से अगर मैं पिछले कुछ मैचेस उठा के देखूं तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं रही है जितनी हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं उनसे. बॉलिंग अटैक हमेशा से ही पाकिस्तान का बहुत अच्छा रहा है. बीट शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, ये सब लोग जिस तरीके की बॉल फेंकते हैं और तेज़ बॉल फेंकने के साथ अगर ये लोग स्विंग भी करा रहे हैं तो आई थिंक ये पाकिस्तान कंसिस्टेंटली करता है. दे हैव कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस द बेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड थ्रू आउट. बट आई थिंक अगर बॉलर्स कहीं पे कुछ उनके लिए परफॉर्म कर रहे हैं तो आई थिंक बैटिंग में थोड़ा सा दे आर लैकिंग बिहाइंड. बाबर आजम का जो करंट फॉर्म है, बाबर आजम यूज्ड टू बी अ ग्रेट बैट्समैन अंटिल 2022. उससे पहले के उसके स्टैट्स बहुत अच्छे थे. आई थिंक उसके बाद जो थोड़ा सा उसका डाउनफॉल आया है, ही हैज़न्ट रिकवर्ड मच फ्रॉम दैट. तो एंड फ़खर जमान हैज़ बीन रूल्ड आउट. तो बेसिकली मुझे लगता है कि इट्स जस्ट लाइक इफ आई सी द बैटिंग लाइनअप ऑफ पाकिस्तान, मुझे यही लगता है कि इस समय सिर्फ रिजवान है जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है. रिजवान को नई नई कैप्टनसी मिली. आई थिंक उसका पहला टूर्नामेंट है आईसीसी का या दूसरा जिसमें वो कैप्टनसी कर रहा है. तो आई थिंक रिजवान के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. एंड आई थिंक लीडरशिप इज़ ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट इन हिम. ऐसा बहुत बार होता है कि आपको जब लीडरशिप मिलती है तो आपके अंदर आपको एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एंड आई थिंक इट गिव्स यू अ किक. तो रिजवान को वो किक मिली और वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है. टीम को मोटिवेट करने की कोशिश करता है बट आई थिंक जो बैटिंग है वो थोड़ी सी लैग बिहाइंड कर रही है. तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अभी भी पाकिस्तान के चांसेस थोड़े से कम है. बट यू नेवर नो विद सब कॉन्टिनेंट टीम्स. पाकिस्तान के साथ यू नेवर नो. सबसे ज़्यादा तो यू कैन से बहुत सारे टूर्नामेंट्स ऐसे हुए हैं जहाँ पे यू लाइक कि पाकिस्तान तो दे आर लाइक ऑलमोस्ट आउट, नहीं हो पाएगा. बट आखिरी टाइम पे वो जैसा कमबैक करते हैं ये पाकिस्तान के साथ रहा है हमेशा. बिल्कुल बिल्कुल. फिंगर्स क्रॉस्ड. 2022 का T20 वर्ल्ड कप ही था जब पाकिस्तान ऑलमोस्ट बाहर हो गई थी. जिम्बाब्वे से हार गए थे वो लोग. सिकंदर रजा ने बहुत अच्छी इसमें परफॉर्मेंस दी थी. बट आई थिंक एट द वेरी लास्ट मोमेंट, नॉट बिकॉज दे वन लाइक आई थिंक उन्होंने लास्ट मैच जीता था उसकी वजह से वो लोग somebody lost. हाँ somebody lost. कुछ इक्वेशन था जो उनके फेवर में चला गया था. हाँ वो इक्वेशन पाकिस्तान के साथ हमेशा रहता है कि कोई इतने रन से हार जाए, कोई इतने विकेट से जीत कोई जाए, मैच वॉश आउट हो जाए, या कोई मैच वॉश आउट हो जाए, कहीं बारिश हो जाए. तो वो पाकिस्तान के साथ रहता है हमेशा. तो यू नेवर नो विद पाकिस्तान मतलब क्या होगा लास्ट में. बहुत अनप्रिडिक्टेबल टीम है. तो स्पीकिंग ऑफ पाकिस्तान, स्पीकिंग ऑफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, यू हैव बीन इन मेलबर्न फ्रॉम सो लॉन्ग. तो मेलबर्न में तुमने देखा भी होगा. टेल अस समथिंग अबाउट इट कि कैसा रहता है पाकिस्तान इंडिया
का मैच के टाइम पे स्टेडियम के बाहर कैसा एटमॉस्फेयर रहता है, स्टेडियम के अंदर कैसा एटमॉस्फेयर रहता है. बहुत सारे लोग जो इंडिया और पाकिस्तान से जाते हैं या वहाँ पे रहते भी हैं, दे आर मोर और लेस लाइक फ्रेंड्स इज़ व्हाट आई हैव हर्ड. एंड स्टेडियम के बाहर और स्टेडियम के अंदर कैसे डिफरेंट रह जाते हैं, हो जाते हैं वो लोग जब मैच शुरू होता है, उससे पहले या उसके बाद में. आई थिंक दोस्ती रहती है मैच से पहले तक. अगर आप इंडिया पाकिस्तान के, मेरे भी दोस्त हैं, मैच से पहले तक बहुत अच्छी दोस्ती रहती है, मैच के बाद बहुत अच्छी दोस्ती रहती है. लेकिन जो मैच का दिन है, उस दिन जो ब्लू और You be ग्रीन yourself. के, हाँ, जो सी ऑफ ब्लू, सी ऑफ ग्रीन का जो सेग्रीगेशन दिखता है, साफ पता लगता है कि हाँ भाई 1947 में कोई तो गधा था जिसने लाइन खींची थी और उस वजह से ये चीज़ हो रही है. बट आपने जो पूछा कि हम लोगों का जो एटमॉस्फेयर रहता है, जो हम लोगों का पूरा वाइब रहता है, आई थिंक इट्स, मतलब उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता किसी से भी. वो वाइब ही डिफरेंट है. वो बेसिकली इंडिया पाकिस्तान, इट हैज़ गॉटन बिगर देन ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड नाउ. ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड इज अ थिंग ऑफ पास्ट मेरे हिसाब से. एंड आई थिंक हाँ, हाँ. आईसीसी एग्रीज. आईसीसी, अगर कोई भी आईसीसी का टूर्नामेंट होता है, जो वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, वो आधे टूर्नामेंट का अलग, मतलब रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट का वो जो कर रहा है, वो उससे आधा रेवेन्यू आ रहा है और आधा रेवेन्यू इनका आ रहा है इंडिया पाकिस्तान के मैच से. दैट्स हाउ दे आर बेसिकली यू नो लाइक जनरेटिंग देयर रेवेन्यूज. बट हाँ, जो वाइब रहती है वो बहुत डिफरेंट वाइब है. जब मैं मेलबर्न में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच देखने गया था, तो टिकट्स 1.5 साल पहले खुल गए थे. मैंने आईसीसी की वेबसाइट पे प्री रजिस्टर के लिए सेल किया था, तो मुझे लकीली उनका मेल आ गया था कि प्री रजिस्टर जो सेल है वो खुलने वाली है. मैं nice. जैसे ही सेल खुली मैं गया, हम लोग 3-4 दोस्त थे, हर कोई खोल के बैठा हुआ है. नहीं, क्यू है, यू आर इन द क्यू के हमें मैसेजेस आ रहे हैं, हम लोग क्यू में लगे हुए हैं. लकीली बहुत बार रीट्राई कर करके किसी एक का खुल गया और किसी ने 4 टिकट्स ले ली. बट आई थिंक 2 मिनट, मैं 2 मिनट भी शायद ज़्यादा बोल रहा हूँ, 2 मिनट के बाद वो रजिस्ट्रेशन जो बंद हुई है, वो लोग बोल रहे हैं कि टिकट्स हैव बीन सोल्ड आउट. So I think that defines the craze of India versus Pakistan. It's not just the Indians, like it's not just the Indians and Pakistans who are living in Australia itself. मुझे लगता है कि इंडिया से लोग यहाँ पे आए हैं देखने, पाकिस्तान से लोग आए हैं यहाँ पे देखने. टूरिज्म और ट्रैवल का जितना यू नो उस समय फ़ायदा होता है, आई डोंट थिंक कभी और होगा. पर कमिंग बैक टू द वाइब, इट्स वेरी डिफरेंट, इट्स वेरी क्रेजी. आप लोग देखते हो जो इमोशंस मैच में होते हैं, हर दूसरी तीसरी बॉल के बाद गूज़बम्स आते हैं. मुझे खुद गूज़बम्स आ रहे थे क्योंकि कुछ भी हो रहा है, लाइक जो जिस तरीके का एटमॉस्फेयर रहता है जब लोग चिल्लाना शुरू करते हैं किसी चौके या छक्के पे या कुछ भी हो रहा है, वो चीज़ ही अलग है. मैं 8 बजे मैच शुरू होना था, मैं 4 बजे स्टेडियम में चला गया था क्योंकि मुझे देखना था कि यार ठीक है, क्या होता क्या है जब प्लेयर्स ग्राउंड पे आते हैं, जब वो अपने प्री मैच ड्रिल्स करते हैं. तो हमारे सामने से सारे प्लेयर्स जा रहे हैं, यहाँ से अर्शदीप जा रहा है, विराट कोहली जा रहा है, रोहित शर्मा जा रहा है. तो ये लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इंडिया पाकिस्तान के प्लेयर्स मैच से पहले? हाँ, बिल्कुल. जैसे ही मतलब हम लोग पहले ही चले गए थे, तो मैं देख रहा हूँ कि हमारे सामने पाकिस्तान की टीम ड्रिल्स कर रही है और दूसरे एंड पे इंडिया के प्लेयर्स ड्रिल कर रहे हैं. तो बेसिकली हाउ दे डिवाइड द ड्रिल्स इज कि एक तरफ एक टीम की ड्रिलिंग होती है, मतलब जो प्रैक्टिस होती है वो वहाँ पे होती है, और दूसरी टीम की प्रैक्टिस ड्रिल्स दूसरी तरफ होती है, द अदर एंड ऑफ द ग्राउंड. एंड एमसीजी बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो बेसिकली इस तरीके से होता है. लेकिन हाँ, बीच में दोनों तरफ के कमेंटेटर्स होते हैं. सो आई सॉ इरफान पठान, रवि शास्त्री, देन रमीज राजा, all of these guys in the middle standing there assessing the pitch. Then you have Kevin Peterson, you have got Danny Morrison. ये सब लोग हैं जिन्हें इतना शौक है, सबको इंडिया पाकिस्तान के मैच में किसी ना किसी तरीके से कंट्रीब्यूट करना है. देन बीच में प्लेयर्स जाके एक दूसरे से मिल रहे हैं. How is विराट कोहली like, मतलब जब प्लेयर्स जाके एक दूसरे से मिलते हैं, how is like विराट कोहली treating the Pakistan players? And you know on the field तो हमें दिखता है, but वो off the field what have you seen? I think Virat shares a very cordial relationship with the Pakistani players,
एंड नॉट जस्ट विद द पाकिस्तानी प्लेयर्स, आई थिंक ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी क्रिकेटिंग टीम्स हैं विराट के काफ़ी कॉर्डियल रिलेशंस हैं सबके साथ. बिकॉज उतना कॉर्डियल दिखता नहीं है वो ऑन द फील्ड तो हाँ, बट because there have क्या been आप ये instances चीज़, वो क्या आप ये स्टंप चीज़ माइक पे एक्सेप्ट स्टंप माइक करोगे? की रिकॉर्डिंग्स exactly. जो विराट कोहली की हैं तो I think doesn't look off that cordial but off the हाँ ठीक field, है. I think off the field मेरे हिसाब से दोनों टीम्स के जो प्लेयर्स हैं दे आर वेरी लाइक यू नो लाइक हाथ वाथ मिलाना, गले मिलना, घर की बातें करना. एक दिन मैं रील देख रहा था जिसमें विराट कोहली हैरिस रॉफ से मिलता है. हैरिस रॉफ उसे बोलता है कि भाई आपने जो एमसीजी में मुझे छक्का मारा था आज तक मुझे याद आता है. पता नहीं आपने कैसे वो बैकफुट पे जो वो लास्ट वाला सिक्स था कैसे उठाया था. तो आई थिंक ये सब काफ़ी मेमोरेबल है. बट हाँ, इंडिया पाकिस्तान की आप बात कर रहे हो, आपने जो बोला कि कॉर्डियल दिखता नहीं है, तो क्या मेरा ये क्वेश्चन आपसे है कि आपको ये चीज़ लगती है कि जो क्रेजीनेस इंडियन और पाकिस्तानी प्लेयर्स के बीच रहती थी, जिस तरीके का एनवायरनमेंट फील्ड पे उस समय रहता था, शायद अब वो चेंज हो गया. बिकॉज मैंने देखा है कि शोएब अख्तर अगर राहुल द्रविड़ को कोई बॉल 150-160 की स्पीड पे डाल रहे हैं और अगर राहुल द्रविड़ ने वो बॉल डिफेंड करके अपने सर के नीचे ही रोक दी, शोएब अख्तर जो उसे सुनाता था आगे जाके, और हमेशा एक हीटेड सॉर्ट ऑफ एटमॉस्फेयर रहता था. अब आई डोंट नो दैट वाज गुड और बैड. इसीलिए ये क्वेश्चन आया क्योंकि व्हाट आई हैव सीन कि ऑन द फील्ड जो एग्रेशंस रहते थे पहले, आफ्टर आई हैव सीन कपल ऑफ इंटरव्यूज शाहिद अफरीदी के, शोएब अख्तर के, वेयर दे टोल्ड कि आफ्टर द मैच या ड्यूरिंग द सीरीज कभी भी they have even called the team for lunches, dinners and शाहिद अफरीदी के लंच या डिनर पार्टी का तो बहुत एक वैसा किस्सा है कि सब पहुंच गए एंड देन ही गॉट टू नो कि आधे लोग तो वेजिटेरियन है, तो वेजिटेरियन कुछ बना नहीं था एंड देन ही ऑर्डर्ड कि कुछ पनीर और दाल मखनी टाइप की बनवा दो. तो ऑफ द फील्ड एंड ऑन द फील्ड देयर वाज डिफरेंट काइंड ऑफ जो बॉन्डिंग थी. बट अभी यस ऑब्वियसली थोड़ा सा चेंज हुआ है बट मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है. ऑन द फील्ड एग्रेशन अभी भी है जो कि मुझे लगता है कि एज कंपिटिटिंग टीम्स वो आ जाता है अपने आप. विराट कोहली हमेशा से एक बहुत एग्रेसिव प्लेयर रहा है, नॉट जस्ट बैटिंग, अपनी पर्सनैलिटी में भी. और ये मुझे लगता है कि बहुत हेल्प भी करता है उसको, बिकॉज टीम को भी हेल्प करता है, बिकॉज सामने जो टीम है आप उसको साइकोलॉजिकली थोड़ा सा पीछे छोड़ देते हो कि यार आई एम द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड एंड आई विल स्लेज यू टू द बोन. ठीक है, तो आप वैसे ही एक बैकफुट पे हो, आप बैकफुट पे और चले जाते हो. तो आई थिंक ये थोड़ा स्ट्रैटेजिक भी है कि वो स्ट्रैटेजिकली भी होता है. बट हाँ, एक और चीज़ है कि अगर पहले की अगर इंडियन टीम देखें 1999 से पहले चले जाओ, जब दादा कैप्टन नहीं थे, दादा के कैप्टन बनने के थोड़ा सा टाइम बाद तक की अगर इंडियन टीम को देखें तो वी वर ऑलवेज ऑन द बैक फुट ऑपोजिशन टीम से. इंग्लिश टीम हो, ऑस्ट्रेलियन टीम हो, who got more recognition maybe because of the performance or maybe because of you can say a fairness bias, कुछ भी कह लो, they always got a recognition. So Indian team हमेशा I mean they kind of got ignored, या उस समय पैसा भी बीसीसीआई के पास बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करता था. कपिल देव ने खुद एग्री किया है कि कैसे हम लोग गए थे वर्ल्ड कप खेलने. तो इट वाज एन इमर्जिंग बोर्ड ऑल्सो, तो बहुत मुश्किल था आई थिंक इंडियन टीम के लिए और कहाँ से कहाँ आए. और उसमें इस चीज़ का बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि सामने वाली टीम को अब ये लगने लगा है कि नहीं भाई ऐसे ही इनको साइकोलॉजिकली पीछे नहीं कर सकते. यू हैव टू प्ले बेटर क्रिकेट विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट. तो वो हुआ है एंड आई थिंक वो अच्छी चीज़ है. थोड़ा सा अगर आप इतना एफर्ट डाल रहे हैं और खेल रहे हैं और वो एग्रेशन नेचुरली अगर नहीं आ रहा है तो देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम. नहीं कि वो एग्रेशन नहीं आ रहा है तो देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम. बट
अब वही है कि सचिन तेंदुलकर कभी नहीं देखोगे आप उनको, ना लड़ाई झगड़ा करते हैं ना कुछ करते, हाँ, लेकिन वो जवाब देते थे भाई बैट से। हाँ, हाँ, बिल्कुल। वो ऐसा जवाब देते थे कि जो सीधे दिल पे लगता था। और जैसे तो आपने जो चीज़ बोली, आई थिंक कुछ लोगों को ये चीज़ हेल्प करती है, जैसे विराट कोहली के लिए अग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एज लॉन्ग एज वो अग्रेशन है, आई थिंक इट हेल्प्स हिम, यू नो, लाइक बूस्ट समथिंग विद इन हिम, जिससे वो परफॉर्म करता है। वो अग्रेशन उसके लिए इंपॉर्टेंट है, और ऐसे बहुत प्लेयर हैं जिनके लिए अग्रेशन इंपॉर्टेंट था। आई थिंक रिकी पॉन्टिंग वाज वन ऑफ देम। उसके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट था वो अग्रेशन, फील्ड पे रहना, जिससे कि चीज़ें थोड़ी सी हीटेड अप रहे। एंड ठीक है, वो चीज़ लोगों को हेल्प करती है। some people become more productive even in work, like हम लोग IT की jobs करते हैं, some people become more productive when they're more aggressive at certain points in time. और कुछ लोग होते हैं जो कि नहीं, हंसते खेलते अपना काम करते जाते हैं और शायद बेटर ही करते हैं। एंड आई थिंक Sachin sir used to be one of them. You know, like he was just this crazy guy with a smile on his face, जिसने अच्छे अच्छों की बैंड बजाई है। अब आप शेन वॉर्न ले लो, ग्लेन मैकराथ ले लो, आप पाकिस्तान के वसीम अकरम को ले लो, तो आई थिंक वो सब चीज़ें तो है ही हैं। मतलब सचिन के बारे में तो जितना बात करें कम ही होगा। मोस्टली लाइक जो भी क्वालिटीज़ चाहिए होती थी, स्किल्स भी है, परसिस्टेंस भी है, रेजिलियंस भी है, लगे हुए हैं कि मतलब करना ही है। वन एग्जांपल है कि एक भी चौका नहीं मारा कवर ड्राइव पे, बिकॉज आउटसाइड द ऑफ स्टंप मेरा वीकनेस है, आई एम गेटिंग आउट। तो वो परसिस्टेंस वैसी, मतलब सचिन के बारे में तो एनीथिंग यू वांट टू टॉक अबाउट नहीं सचिन। बिल्कुल। आई थिंक I have seen him since मतलब I think I've seen him since 2000. I started following cricket in 2004 2005. उसके बाद से मैं क्रिकेट देखना स्टार्ट किया, एंड आई थिंक द फर्स्ट गाय आई रियली अडोर्ड, आई रियली एडमायर्ड वाज सचिन तेंदुलकर। पॉसिबली बिकॉज मेरे शायद दादा बहुत बड़े फ़ैन थे, ही एडमायर्ड हिम अ लॉट। मेरे को दो चीज़ें बिल्कुल मेरे दादा की आज तक नहीं भूलती हैं। जब मैं क्रिकेट भी खेलता था, उन्होंने मुझे बताया था कि बैटिंग के ना दो बेसिक रूल्स होते हैं। लेट द बॉल कम टू यू, बेसिकली तुम बॉल के पास मत जाओ, बॉल को अपने पास आने दो। एंड दूसरी चीज़ होती है कि फर्स्ट सी द बॉल देन हिट द बॉल, कि पहले बॉल को देखो वो कहाँ आ रही है, उसके बाद आप हिट करो। और ये चीज़ मैंने जब बैटिंग में लोगों की नोटिस की, आई थिंक सचिन सर जिस तरीके से इसको पर्सोनिफाई करते थे, आई थिंक उस तरीके से आज तक कोई नहीं कर पाया। द वे ही यूज टू बैट फ्लॉलेसली, पता था, अपनी गलतियां भी खुद से निकाल लेते थे कि यार ये सब चीज़ें मेरे साथ इस समय हो रही हैं गलत, इसको मैं फिक्स कैसे कर सकता हूँ। तो उन्हें इस सब चीज़ का आइडिया था। बॉल को लेट खेलना, बॉल को टाइम करना। यार आई डोंट थिंक कि क्रिकेट बैटिंग में मसल पावर इम्पॉर्टेंट है। मसल पावर की कोई नीड नहीं है आपको। नहीं, मसल बॉल, पावर अगर इम्पोर्टेंट होती तो आई थिंक दिनेश कार्तिक इतना बड़ा प्लेयर नहीं होता, अजिंक्य रहाणे, और अजिंक्य रहाणे इतना बड़ा प्लेयर नहीं होता। मसल पावर ऑब्वियसली, लाइक आई आल्सो बिलीव क्रिकेट एक गेम है टाइमिंग का, प्लेसमेंट एग्जैक्टली, का। तो टाइमिंग का गेम है, आपका स्ट्रोक प्ले का गेम है, और डिसिप्लिन का गेम है। सबसे ज़्यादा आई थिंक अगर आपको क्रिकेट में जो चीज़ हेल्प करती है, क्योंकि इतना लॉन्ग फॉर्मेटेड गेम है, आपका वनडे मैचेस हैं वो 6 घंटे से ऊपर के मैचेस होते हैं, आपके टेस्ट मैचेस हैं जो 5 दिन चलते हैं। T20 तो बहुत रीसेंट फॉर्मेट है, और T20 आप किसी भी अगर जेन्युइन क्रिकेट फैन से पूछोगे, दे genuinely don't consider T20 cricket as a proper form of cricket. obviously, yeah. I think Test cricket has been, like, Test cricket should always be the ultimate form of cricket, because why is it called Test cricket? क्योंकि वो आपकी पेशेंस टेस्ट करता है, उसमें आपकी पेशेंस टेस्ट हो रही है। और सबसे बड़ा आई थिंक क्रिकेट को देखने का मज़ा ही टेस्ट क्रिकेट में आता है, मेरे लिए एटलीस्ट। और होंगे ऐसे भी बहुत क्रिकेट फैंस जिनको T20 पसंद है, छोटे फॉर्मेट्स पसंद है, मूवी की तरह देखना ख़त्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, मुझे आज भी ये लगता है कि जितने एक्चुअल क्रिकेट लविंग पीपल हैं, उनको टेस्ट क्रिकेट देखने में जितना आनंद मिलता होगा और वो कहीं नहीं मिलेगा। Coming back to Sachin Tendulkar, I think the way he used to bat, like every time I have seen him play, every time I have seen him play those straight drives, cover drives, cut shots, pulls, आप कोई भी शॉट उठा के ले लो यार, मतलब
कोई सा भी मतलब इतना परफेक्शन से मारते थे कि एग्जैक्टली। मतलब स्ट्रेट ड्राइव, मतलब स्ट्रेट ड्राइव फिर वो स्ट्रेट जाती है। स्ट्रेट ड्राइव्स आप उनके मतलब ऐसा भी नहीं था यार, फोटोजेनिक शॉट्स होते थे। अब कोई भी बैट्समैन ऐसा नहीं करेगा कि यार मैं अगर मैंने कोई शॉट खेला है तो मैं वहीं पे खड़ा रहूंगा, नहीं। करेक्ट। शॉट खेलने के बाद आपको उस स्टैंस पे फॉलो थ्रू। रहना, आपको फॉलो थ्रू करना, वो बैलेंस बना के रहना, एंड उसके बाद नेक्स्ट बॉल पे डिफेंड करना, क्योंकि आपको पता है कि बॉलर क्या करने वाला है। यू आर नॉट जस्ट प्लेइंग with the team, you're actually playing with 11 minds, the best minds in cricket, and आपको उसे defeat करना है। And I think सचिन तेंदुलकर did it brilliantly। सिडनी के आप बात कर रहे थे कि सिडनी टेस्ट मैच में क्या हुआ था कि he was getting out while playing the cover drive क्योंकि उनको एज लग रहा था। मुझे नहीं लगता आज के टाइम में या उस टाइम पे भी किसी भी क्रिकेटर में इस तरीके का डिसिप्लिन या पेशेंस है कि वो अपने दिमाग को ये कंट्रोल कर ले कि भाई मैं अभी खेलने जा रहा हूँ और मैं एक शॉट कवर ड्राइव नहीं खेलूंगा। बॉल इतनी तेज आती है, मैं खुद क्रिकेट खेलता हूँ, मुझे ये चीज़ पता है कि यार जब बॉल 140 या 150 की स्पीड से आती है, आपको विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड डिसाइड करना पड़ता है कि मेरे को क्या शॉट खेलना है। वो Correct. फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में इफ यू कैन डिसाइड दैट आई वोंट प्ले द कवर ड्राइव, आई थिंक इससे बड़ी चीज कोई हो ही नहीं सकती। नॉट एवरी वन कैन डू दिस, एंड Exactly. आई थिंक इसीलिए ही इज डेफिनेटली द गॉड ऑफ क्रिकेट, लाइक ही हैज बीन गिवन दैट टाइटल गॉड ऑफ क्रिकेट। क्यों भाई? क्योंकि आप इतने कम टाइम में अगर आप ये कंट्रोल कर पा रहे हो अपने माइंड पे, इससे बड़ी कोई चीज ही नहीं है यार। ये अभी आपको अल्टीमेट गिफ्ट है। रिसेंटली ये हो रहा था व्हेन विराट कोहली वाज गेटिंग आउट ऑन आउटसाइड द ऑफ स्टंप, सब लोग हर कोई कह रहा था हर मैच में कि ट्राई कंट्रोलिंग द आउटसाइड ऑफ स्टंप शॉट्स, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। कि जस्ट मेक इट अ हैबिट कि आई वोंट प्ले हाँ, द आउटसाइड द ऑफ स्टंप हाँ, बॉल। तो ऑब्वियसली बॉलर्स भी मजबूर हो जाएंगे टू बॉल यू समथिंग एल्स, Exactly. बिकॉज इफ यू आर गोना लीव इट देन व्हाट्स द पॉइंट, है एग्जैक्टली। ना? तो they will be tired after testing your patience and then they will try to ट्रू। bowl you a ball जहाँ पे you are comfortable, and once you make a century or maybe a half century, हाँ, you will gain confidence to even hit outside the off stump, हाँ, and then वो सचिन ने करके दिखाया, but विराट still needs to do that, and I think यहाँ से it brings me to a very very important comparison that keeps going around, and I think it is going around पिछले 5 6 7 सालों से ये कंपैरिजन होता आ रहा है, एंड बहुत लोगों को मैंने ये कंपैरिजन करते हुए देखा है। हालांकि आई डोंट थिंक इट्स अ वैलिड कंपैरिजन, बट सिंस वी आर टॉकिंग एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इट, your opinions, Sachin versus Virat, is it a valid comparison? yeah, it's a very interesting one। I think इस पे बहुत बात की है मैंने, अपने दोस्तों से बहुत हीटेड डिबेट्स हुए हैं। मेरी फैमिली में ऐसे लोग हैं जिनसे मेरे बहुत हीटेड डिबेट्स हुए हैं इस चीज़ को लेकर। शायद मैं उस किस्म का नहीं हूँ कि हाँ मैं डिबेट करने में हमेशा इंटरेस्टेड रहूँगा, क्योंकि मुझे पॉइंटलेस लगता है जब आप किसी फैक्चुअल डिटेल्स को मतलब इग्नोर करके आप ये सब बातें करते हो। बट ठीक है, जो भी है, ये अगर टॉपिक छिड़ा है तो ऑफ कोर्स मैं इस पे बोलना चाहूँगा। आई थिंक दोनों अपने इराज के बहुत अच्छे क्रिकेटर्स हैं। I am not taking away any credit from Virat Kohli for whatever he has done and has been doing for Indian cricket. I think उसने जिस तरीके से अपने आप को चेजिंग में एक मास्टर बनाया है, आई डोंट थिंक इंडिया के लिए उस तरीके की चेजिंग आज तक किसी ने की है। आई थिंक एक टाइम पे वो इस तरह मतलब 240 तो क्या मतलब ओवर 250 ओवर 300 के स्कोर्स चेस करना हमारे लिए इतना आसान होता था, क्योंकि हमें लगता था कि यार चलो ठीक है विराट कोहली है, he'll do it। But at the same time I feel that सचिन तेंदुलकर like always has an edge over विराट कोहली। मेरे को तो ये भी लगता है कि शायद यहाँ पे कंपैरिजन की कोई नीड भी नहीं है। आई डोंट थिंक कंपैरिजन करना भी चाहिए। दिस इज समथिंग which
मतलब जो नहीं होना चाहिए आई क्यों थिंक अब? some players are beyond comparable. सबकी एब्सोल्युटली। सबकी अपनी अपनी एक एबिलिटी और होती है. अब सचिन, हाँ, एक सचिन और विराट, मे बी इट्स नॉट अ वैलिड कंपैरिजन बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस. एंड एक रीज़न तो जो तुमने बोला कि दोनों अपने डिफरेंट एराज के हैं. एरर्स के हैं, हाँ। आई वुड लाइक यू टू एक्सप्लेन मोर अपने एराज के जो बेस्ट हैं. आई वुड लाइक यू टू टच ऑन दोज पॉइंट्स कि आई थिंक हाँ, जो बेसिकली क्रिकेट का जो एंटायर कॉन्सेप्ट है, क्रिकेट जिस तरीके से खेली जाती है, आई थिंक वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है इन दो ईराज में जिनकी हम बात करें. ये बेसिकली दो जनरेशन्स हैं क्रिकेटर्स की. सचिन तेंदुलकर started in 80s, like late 80s, and if I'm not wrong, I think it was late 80s, and he played till 2013, 14. पहली बात तो इस तरीके की लॉन्जेविटी रखना एक ऐसे स्पोर्ट में जो इतना डिमांड करता है आपसे. आपको 5 दिन तक फील्ड पे रहना है, एक टेस्ट मैच खेलना है, और उस समय टेस्ट मैचेस बहुत ज़्यादा होते थे बिकॉज कितना, आई थिंक 24 24 years years, played, right? 24 years तक खेलना. 7-8 साल के करियर होते हैं मोस्टली. एग्जैक्टली. और इंडिया जैसे देश में जहाँ पे हर दूसरा बच्चा रेडी बैठा है, आपको पता है आपने आज परफॉर्म नहीं किया कि आपकी जगह चली जाएगी. मुझे तो लगता है कि इंडियन क्रिकेटर्स में इनसिक्योरिटी आज के टाइम में इतनी बढ़ गई है, इवन जो इंडिया के लिए खेल रहे हैं, बिकॉज दे नो दैट इफ यू डोंट परफॉर्म देयर इज 10 पीपल वेटिंग आउटसाइड नॉकिंग द डोर्स ऑफ बीसीसीआई कि नहीं भाई मैं हूँ खेलने के लिए. और ये चीज़ अभी नहीं है, ये 1983 वर्ल्ड कप के बाद बूस्ट हुई थी. 1983 वर्ल्ड कप के बाद हर गली कूचे में बच्चे ने बैट और बॉल उठाया था कि नहीं भाई हमें कपिल देव बनना है, हमें सुनील गावस्कर बनना है. एंड सचिन तेंदुलकर वाज वन ऑफ देम. लाइक ही वाज वन ऑफ द पीपल हु वॉच्ड दैट वर्ल्ड कप, हु गॉट इंस्पायर्ड बाय दैट वर्ल्ड कप टू बिकम द नेक्स्ट सुनील गावस्कर. बट कमिंग बैक टू इट, कमिंग बैक टू द कंपैरिजन, आई थिंक जो दो ईराज थे व्हेन सचिन तेंदुलकर स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, हेलमेट में ग्रिल नहीं होती थी. The first match that he played, I don't remember the bowler's name. Probably it was Waqar Yunus और वसीम अकरम. सचिन तेंदुलकर जैसे ही क्रीज पर वॉक करने आए, नवजोत सिंह सिद्धू नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे. नवजोत सिंह सिद्धू से उन्होंने पूछा कि भाई ये कौन बच्चा लेकर आ गए, ये भाई मर जाएगा अगर हम इसको कुछ डालेंगे अभी, तो क्यों इसको लेकर आ गए तुम. पहली या दूसरी बॉल नाक पे लगी, खून निकलने लग गया. मैंने ये क्लिप्स नहीं देखे बट बहुत बारे में इसके बारे में बहुत पढ़ा है. खून निकलने लग गया बट पट्टी वट्टी करी, जो भी किया. दिस 16-year-old चाइल्ड प्लेइंग देयर अगेंस्ट वकार यूनिस, वसीम अकरम, द बेस्ट bowling attack in the world, like the ever best bowling attack in the world. he was like कि नहीं मैं खेलूंगा. मुझे खेलना है. एंड आई थिंक दैट वाज द स्टार्ट ऑफ समथिंग बिग. ऐसे मोमेंट्स होते हैं व्हेन यू रियलाइज, बिकॉज आई हैव हर्ड नवजोत सिंह सिद्धू सेइंग इन इंटरव्यूज कि आपको ना कुछ पॉइंट्स आते हैं आपकी लाइफ में जहाँ पे आपको लगता है कि यार यहाँ कुछ ना माइलस्टोन होने वाला है, ये कुछ ऐसा होने वाला है जो कि बहुत बड़ा बनने वाला है. एंड आई थिंक दैट वाज द मोमेंट व्हेन नवजोत सिंह सिद्धू फ्रॉम द नॉन स्ट्राइकर एंड फिगर्ड आउट दैट दिस चाइल्ड is going to be a very big gun in Indian cricket. Big thing in Indian cricket. वहीं से उसी चीज़ से एक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इज़ कमिंग टू माई माइंड. जो क्रिकेट में साइकोलॉजी होती है, मेरे को देखना इसीलिए पसंद है क्योंकि जो एक माइंड गेम चल रहा है बैट्समैन और बॉलर के बीच में, वो ज़्यादा आई मीन निगलेक्टेड है. अभी लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते उस पर. कोई आया, उसने मारा, छक्का मारा, चौका मारा, आउट हो गया, चला गया, लोग बस वहाँ पे गुस्सा निकाल के चले जाते हैं. बट आई थिंक प्रैक्टिस के साथ आप अपने शॉट्स इम्प्रूव कर सकते हो, प्रैक्टिस के साथ आप अपनी बॉलिंग इम्प्रूव कर सकते हो, लाइन लेंथ इम्प्रूव कर सकते हो, स्विंग इम्प्रूव कर सकते हो, अपना बैट स्विंग वगैरह इम्प्रूव कर सकते हो. बट साइकोलॉजी को कैसे डील करते हैं, मतलब इफ़ यू आर अ बॉलर एंड आई एम अ बैट्समैन एंड यू आर ट्राइंग टू ट्रैप मी, तो वो कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, वो इफ़ यू हैव एनी पॉइंट्स ओवर देयर. मैं आपको एक छोटा सा एनेक्डोट अपनी पर्सनल लाइफ से देता हूँ.
पिछले साल की बात है। मुझे ये पता है, मेरे को क्रिकेट खेलते हुए अभी लाइक प्रोफेशनल लेवल पे क्रिकेट खेलते हुए मेरे को 10 से ऊपर साल हो गए हैं। जूनियर लेवल पे स्टार्ट किया था, फिर यूनिवर्सिटी खेला, फिर जब यहाँ पे आया तो क्लब क्रिकेट स्टार्ट किया। यहाँ पे मुझे 6 साल हो गए। अपना क्रिकेट मैंने थोड़ा सा चेंज किया। बेसिकली जब तक मैं इंडिया में खेलता था, मैं बहुत डिफेंसिव सॉर्ट ऑफ प्लेयर था। मुझे एक्चुअली पसंद है टाइम स्पेंड करना क्रीज पर, खड़े रहना एक एंड से, बॉल डिफेंड करते रहना, रनों की कोई नीड नहीं है। लेकिन जब यहाँ पे आया, और क्रिकेट का वर्ल्ड में भी फॉर्मेट चेंज हो ही गया है, दे वांट कि हाँ यार प्लेयर्स एटलीस्ट 90 के स्ट्राइक रेट से तो खेलें ही खेलें, उससे नीचे एनीथिंग बिलो 90 इज़ नॉट गुड अगर आप वनडे क्रिकेट खेल रहे हो, इवन इफ इट्स 50 ओवर क्रिकेट। और अब तो टेस्ट में भी यार ये चीज़ बोली जाती है कि अरे तुम स्ट्राइक रेट क्यों अपना कम करके खेल रहे हो। बट एनीवे, कमिंग बैक टू इट, जो मैं शेयर करना चाह रहा था वो ये है कि लास्ट ईयर क्या हुआ कि मैं नेट्स में जब प्रैक्टिस करने जा रहा था तो मेरी बैटिंग बहुत अच्छी हो रही थी। लाइक नेट्स में मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अपने क्लब में। मेरे साथ बहुत अच्छे बैट में शॉट्स आ रहे हैं, टाइम हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं, मैंने बहुत अच्छे से मिडल कर रहा हूँ, लीव कर रहा हूँ। पर जब मैं मैच में जा रहा हूँ, मैं 10 बॉल से ज़्यादा खेल ही नहीं पा रहा हूँ। चलो ठीक है, मेरे एक इंस्टेंस ऐसा हो गया था लास्ट सीजन में कि मैं पहले 3 मैचेस में डक पे आउट हुआ। तो मेरे तो दिमाग में ये चीज़ बैठ गई कि मैं 0 पे जा रहा हूँ। मैंने अपने कैप्टन से कहा कि आई डोंट थिंक आई एम परफॉर्मिंग, मैं लाइबिलिटी बन रहा हूँ टीम के लिए, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत चीज़ें चल रही होती हैं कि क्या मैं ड्रॉप हो जाऊँगा, क्या मैं। तो हमारे ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली ग्रेड क्रिकेट चलता है, सो यू बेसिकली प्ले फॉर डिफरेंट ग्रेड्स। तो एक क्लब डिफरेंट ग्रेड्स में खेलता है। सो आई एम प्लेइंग इन दी टॉप मोस्ट ग्रेड अपने क्लब में। तो ऑब्वियसली आप टॉप मोस्ट ग्रेड से खेल के अगर सेकंड ग्रेड में खेलने जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा ये दिमाग में रहता है कि नहीं यार मैं ड्रॉप होकर दूसरी टीम में खेलने जा रहा हूँ, दैट्स नॉट गुड। बट ठीक है, मैंने कैप्टन को बोला कि यार अब तो मेरे 3 डक आ गए हैं, ये हो गया वो हो गया। बेसिकली मैं अपने कोच के पास गया, मैंने उसे बोला कि यार मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। जबकि मुझे पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, इट्स ऑल इन माई माइंड, समथिंग इज प्लेइंग अराउंड विद माई माइंड राइट नाउ, जिस वजह से मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी बैटिंग में कोई फ्लॉ मुझे दिख नहीं रहा है। इस जो बॉलिंग अटैक मुझे आ रही है, मुझे उसको फेस करने के लिए कोई फ्लॉ नहीं दिख रहा है। और मैंने अपने कोच से यही बोला। तो कोच बोलता है कि तुम्हें ना कॉन्फिडेंस की कमी है, तुम जब जा रहे हो मे बी तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, और थोड़ा सा तुम्हें अपने माइंड को चेंज करना पड़ेगा। और मैं अपने दिमाग में ये बोल रहा हूँ, मैं अपने कैप्टन के पास गया, कैप्टन इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। मैं उसके पास गया, मैंने कहा कि यार ये चीज़ तो मुझे पता है कि मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, मेरे माइंड में कुछ चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अपने आप दिमाग में आई जा रही है। 0 पे आउट हो गया तो क्या होगा, बॉल बाहर स्विंग हो गई तो क्या होगा, अंदर स्विंग हो गई तो कैसे खेलूंगा। मैं जाने से पहले ही 10 रीज़न सोच रहा हूँ कि मैं कैसे आउट हो सकता हूँ। तो मैंने अपने कैप्टन से बोला मुझे ये चीज़ पता है कि मुझे अपनी माइंड और थिंकिंग चेंज करनी है, बट मैं कैसे करूँ। तब मैंने ये चीज़ सोची यार, ये अगर मेरे लेवल के क्रिकेट पे हो रहा है तो इंटरनेशनल लेवल पे यार हर क्रिकेटर के माइंड में ये चीज़ जाती होगी। अगर आपका माइंड क्लियर नहीं है और अगर आप किसी तरीके के प्रेशर में हो, आप बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो प्रेशर ऐड ऑन ही होता रहता है। You have to be absolutely clear in your mind. And how it helped me, like मेरे लिए जो पर्सनली चीज़ हेल्प करी, या तो मैंने 2 मैचेस के लिए ब्रेक लिया, वो हो सकता है हेल्प हुई। लेकिन जब मैंने 2 मैचेस के लिए ब्रेक लिया, मैंने 3rd मैच में जाके आई स्कोर्ड सम रन्स। जब मेरे बैट से पहला चौका पड़ गया ना, मेरे दिमाग में ये आ गया कि यार चलो मैं 0 पे नहीं आउट हुआ। मैं पिछले 3 मैचेस में 0 पे आउट हुआ, मैं इस मैच में 0 पे आउट नहीं हुआ। मेरे 4 रन आए, मुझे लगा कि चलो ठीक है यार इस बार रन आए। वहाँ पे ना मतलब इंस्टेंटली मेरे दिमाग से एटलीस्ट ये प्रेशर निकला कि नहीं यार है, बैटिंग है और बैटिंग आ गई, क्योंकि मुझे ये तो पता है फ्लॉ नहीं है, दिमाग में कुछ है। इंस्टेंटली मेरे माइंड से बहुत प्रेशर कम हुआ, शायद 50% कम हो गया। और इस तरीके से मैंने उस चीज़ पे काम किया। बेसिकली ये सब चीज़ें हेल्प करी। आई थिंक इसी वजह से कमेंटेटर्स बार बार कहते भी हैं, जब भी कोई आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन बैटिंग करने आता है, एंड इफ़ यू सी कि उसने शुरुआत के 5 मिनट में एक चौका मार दिया आफ्टर स्ट्रगलिंग फॉर लेट्स से 6-7 बॉल्स, सो दे से कि नाउ ही हैज गॉट अ बाउंड्री, नाउ दिस शुड रिलीव सम प्रेशर। एग्जैक्टली। मीन आई यूज्ड टू वंडर कि यार अभी एक ही चौका तो मारा है आगे, बट येस ही इज आउट ऑफ फॉर्म, ही इज स्ट्रगलिंग, ही इज मेंटली स्ट्रगलिंग एंड ही इज ट्राइंग टू ओवरकम दैट,
एंड दैट 4 विल गिव हिम अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस आई थिंक उसी मैच में. क्रिकेट में मेरे हिसाब से it's 40% your physical abilities. This is one thing that I say. It's 40% your physical abilities, because there are better cricketers than even the international cricketers who are playing right now. Mhm. What makes them stand apart from the entire crowd who's playing cricket is their mentality. Hmm. आई थिंक 60% जो है वो आपका मेंटल स्ट्रेंथ है. Hmm. अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो जब आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो, जब आप बैटिंग कर रहे हो, जब आप बॉलिंग कर रहे हो, जैसा मैंने एक चीज़ बोली, यू आर नॉट फेसिंग और यू आर नॉट प्लेइंग अगेंस्ट अ बॉलर और यू आर नॉट बॉलिंग टू अ बैट्समैन, यू आर एक्चुअली प्लेइंग विद हिज माइंड. Hmm. आपको पहले से पता होना चाहिए कि यार ये बॉलर क्या करने वाला है, इसको मेरी वीकनेसेस पता है, क्या ये मेरे को बाहर निकालेगा. क्योंकि अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. विराट कोहली का एक लीन पैच चल रहा है. विराट कोहली का पिछले 2-3 साल से लीन पैच ये चल रहा है कि आप उसको आउटसाइड ऑफ ना 4th स्टंप पे या 5th स्टंप पे बॉल डाल दो. विराट कोहली का फेवरेट शॉट है कवर ड्राइव, जो वो हमेशा मारता है, एंड ही हैज़ ओन्ड दैट शॉट. उसकी कवर ड्राइव बहुत अच्छी है, बट आपको पता नहीं लगता है कि कब कोई चीज़ जब आप पसंद करते हो, कब वो आपके शायद वो आपके ईगो में आ जाता है, शायद वो आपकी ईगो बन जाता है. एंड आई थिंक Yes. वही ईगो जो है, आई थिंक यू हैव टू लेट इट गो. एंड आप उसको लेट गो कैसे करते हो? जब आप मेंटली स्ट्रांग हो गए. विराट कोहली एवरी टाइम ही कम्स टू बैट, ये पिछले 2-3 सालों में, नाउ he wants to play that shot, but the bowlers are actually, अब bowlers के लिए इतना आसान हो गया है. मैं स्कॉट बोलैंड का अभी इसमें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो अभी ऑस्ट्रेलिया में हुई, मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था. स्कॉट बोलैंड से एक कमेंटेटर ने पूछा कि यार तुम्हारा विराट कोहली को विकेट लेने की स्ट्रैटेजी क्या है, क्या स्ट्रैटेजी है? और उसने सीधा सीधा बोला कि हम लोग तो कुछ ज़्यादा सोचते ही नहीं, हम लोग उसे आउटसाइड ऑफ बॉल डालते हैं और वो अपने आप एज कर ही देता है उसको. अगर आप विराट जैसे प्लेयर के लिए अगर ऐसी चीज़ बोल पा रहे हो, तो आई थिंक देयर इज समथिंग दैट विराट नीड्स टू थिंक अबाउट. Needs to think about. और यही चीज़ है जहाँ पे वो मेंटली शायद थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है. एक बार उसने वो मेंटली अगर अपने आप को स्ट्रांग कर लिया, या वो, और ऑब्वियसली विराट इज़ अ वेरी बिग प्लेयर. ही हैज़ बीन परफॉर्मिंग वेल फॉर इंडिया हाँ थ्रूआउट दीज मतलब लास्ट 10 years. मुझे भी लगता है कि इट विल बी comparatively very easy for Virat to Exactly. come out of this phase rather than कोई और प्लेयर होता जो स्ट्रगल कर रहा होता, उसको शायद ज़्यादा Exactly. प्रॉब्लम होती, ज़्यादा टाइम लगता. और बट विराट हैज़ आई थिंक ऑलरेडी, विराट के लिए प्रेशर इसलिए भी है क्योंकि ही इज़ विराट कोहली. हाँ ऑब्वियसली. तो ठीक है, आई थिंक उसी से इट ब्रिंग्स मी टू वन मोर काइंड ऑफ फ्लोटिंग conversations, coffee table conversations which are happening. रोहित शर्मा और विराट कोहली, इन लोगों को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, ऐसा लोग बोलना शुरू कर चुके हैं. व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक दोनों के पास अभी क्रिकेट बचा है. there's this cricket left in both of them. It's just about realizing like just थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें, थोड़ा सा पेशेंस दें. थिंग्स विल कम. थोड़ा सा अपने उस बबल से बाहर निकलें जो बेसिक, देखो मेरे को लगता है हर 2-3 साल बाद जब आपकी एज हो रही होती है, योर क्रिकेट स्टाइल ऑल्सो चेंजेस. एंड एवरी प्लेयर हैज़ गॉन थ्रू सच रफ पैचेस इन देयर क्रिकेटिंग करियर्स. बी इट सचिन तेंदुलकर, बी इट राहुल द्रविड़, बी इट रिकी पॉन्टिंग, सबने ये चीज़ फेस की है. रोहित और विराट के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि बोथ ऑफ देम आर वेरी आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स, बट दे जस्ट नीड टू रियलाइज दैट हाउ दे वांट टू कैरी ऑन विद देयर गेम. उन्हें ये चीज़ असेस कर लेनी चाहिए. T20 से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिए. टेस्ट में ऑफ लेट इतने परफॉर्मेंसेज आए नहीं हैं, जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ जो अभी सीरीज़ हुई, रोहित शर्मा एवरेज्ड वेरी पुअरली. विराट की सिर्फ एक ही सेंचुरी आई थी फर्स्ट टेस्ट में, बट वी एक्सपेक्टेड विराट टू लाइक कंट्रीब्यूट अ लॉट मोर आगे वाले गेम्स में, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस हैं. विराट कोहली जैसे प्लेयर से एक्सपेक्टेशंस हैं. अभी भी इवन आफ्टर बॉर्डर गावस्कर इंग्लैंड वाली सीरीज में, हाँ, मैंने एक चीज़ नोट करी. रोहित शर्मा ने जिस मैच में 100 बनाया और विराट कोहली ने जिस मैच में 50 बनाया,
जिसमें विराट ने 50 बनाया उसमें बाकी सारे प्लेयर्स के जो भी स्कोर्स थे सबके स्ट्राइक रेट अबव 100 थे विराट को हाँ छोड़ के. हाँ बट रोहित शर्मा इज प्लेइंग द फियरलेस क्रिकेट लाइक ही यूज्ड टू. वो एग्जैक्टली अपना बैटिंग स्टाइल नहीं छोड़ रहा है. नहीं वो एग्जैक्टली वैसे ही मार रहा है कि जैसे मैं मारता हूँ भाई मैं वैसे ही मारूंगा. मैं बट विराट थोड़ा सा डिफेंसिव हो गया है ऐसा मुझे लग रहा है. व्हाट डू यू थिंक? मैं थोड़े से जो बेसिकली स्टैट्स की अगर मैं बात करूं, सिर्फ ओडीआई, मैं सिर्फ ओडीआई के आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात करता हूं. तो बेसिकली वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जो हमारे मेजर आईसीसी टूर्नामेंट्स हैं, आई थिंक दोनों में ही रोहित और विराट ने आज तक सारे टूर्नामेंट्स खेले हैं साथ में. आई थिंक विराट ने एक एक्स्ट्रा ही खेला है जो बेसिकली 2011 का अपना वर्ल्ड कप था. लेकिन अगर मैं दोनों की एवरेज की बात करूं तो विराट का एवरेज इस समय ये जो आईसीसी टूर्नामेंट्स है उसमें आई थिंक 63 के एवरेज पे विराट खेल रहा है, और उसके कंपैरिजन में रोहित का एवरेज है 59. ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हाँ, रोहित इज प्लेइंग एट एन एवरेज ऑफ 59 वर्सेस कोहली प्लेइंग एट एन एवरेज ऑफ 63. बट एट द सेम टाइम इन्हीं इवेंट्स में, इन्हीं आईसीसी टूर्नामेंट्स में रोहित इज प्लेइंग एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 100, जहाँ पे विराट इस समय 87 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहा है. तो मुझे लगता है कि एक तो वो चीज़ बैलेंस आउट हो रही है, और लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में आपका एवरेज ही नहीं, आई थिंक आपका स्ट्राइक रेट बहुत मैटर करता है. विराट कोहली ने पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. आप आईसीसी टूर्नामेंट्स ले लो, आप नॉन आईसीसी टूर्नामेंट्स ले लो, होम अवे बायलैटरल सीरीज, रोहित हैज़ बीन परफॉर्मिंग रियली गुड फॉर अस. बट आई थिंक in the recent times Rohit is slightly better than Virat is what I feel. ओके. तो वही बात आ जाती है ना कि रोहित का शर्मा इज प्लेइंग हिज नेचुरल गेम. वो हाँ फियरलेस क्रिकेट खेल रहा है. विराट थोड़ा सा डिफेंसिव हो करके खेल रहा है. आई थिंक विराट भी अगर एग्रेसिव खेलेगा जैसे कि वो हाँ तेज़ खेल सकता है वैसे आई थिंक दैट विल हेल्प हिम इवन मोर. और रोहित का अगर देखो तो फ्रॉम वेयर ही लेफ्ट जो लास्ट मैच में उसका हाँ जिस तरह से आउट हुआ था, आई थिंक बांग्लादेश के साथ भी सिमिलर शॉट पे ही वो आउट हुआ है अभी. तो ही इज़ बीइंग हिमसेल्फ इन द वे ही इज़ प्लेइंग. एंड विराट का आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर. तो कम बैक करना थोड़ा इजी होगा बट आई आई थिंक थिंक उसको थोड़ा डेफिनेटली डिफेंसिव कम जाना अभी चाहिए. हमने जो दैट्स थोड़ी व्हाट आई देर पहले फील. बात की, आई थिंक हाउ बिग प्लेयर्स हैव स्ट्रगल्ड मेंटली थ्रू आउट देयर करियर्स. एक कुछ पैचेस आते हैं जहाँ पे वो लोग मेंटली स्ट्रगल करते हैं. इट्स नॉट अबाउट द फॉर्म हमेशा रहती है. एंड विद प्लेयर्स लाइक विराट, रोहित, इवन सचिन सर, आई थिंक फॉर्म कभी कभी आपका लाइक कभी कभी आप लोग आउट ऑफ फॉर्म होते हो, कभी कभी इन फॉर्म होते हो मेंटली. और आउट ऑफ फॉर्म क्यों होते हो? क्योंकि आप लोग मेंटली स्ट्रगल कर रहे होते हो. बट हमें पता है कि यार इन लोगों की क्लास परमानेंट है, ये आएंगे वापस, ये कम बैक करेक्ट करेंगे. एंड आई थिंक जहाँ पे आपने करेक्ट. रोहित की बात की, आई थिंक वन थिंग दैट आई लाइक्ड अबाउट हिम आफ्टर ही टुक द कैप्टनसी, एंड वन थिंग दैट वाज वेरी डिफरेंट फॉर अस इन द 2023 वर्ल्ड कप, जो हमारे लिए बहुत अलग था, आई थिंक वो थी रोहित की अप्रोच. नॉट जस्ट इन कैप्टनसी, क्योंकि मुझे लगा कि इस पॉडकास्ट में हमें ये चीज़ बात करनी बहुत इंपॉर्टेंट है. हाउ रोहित, नॉट मेनी पीपल एक्नॉलेज दिस, बट रोहित शर्मा द वे ही अप्रोच्ड हिज बैटिंग, सेल्फलेस बैटिंग इन 2023 वर्ल्ड कप, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट था. आते ही अटैक करना, आते ही स्टेप आउट करके कवर के ऊपर से एक लॉफ्टेड ड्राइव खेलना. उसका मेन कंसर्न ये नहीं था कि मुझे आते ही बहुत अटैकिंग खेलना है या मुझे आते ही मारना है. उसको ये था कि मुझे किसी ना किसी तरीके से ना बॉल को ना थोड़ा सा पुराना करना है. क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे आके थोड़े रन बना दिए, अटैक किया, एक उसका प्लस पॉइंट है कि रन तो आएंगे ही आएंगे, टीम को रन मिलेगी, एक अच्छी स्टार्ट मिलेगी, मोमेंटम अच्छे से आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक टेक्निकल व्यू पॉइंट से, वो ये है कि यार अपनी बॉल पुरानी हो रही है. अगर बॉल पुरानी हो रही है क्योंकि बॉल पे इतने शॉट्स लग रहे हैं, तो आगे जो विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, जडेजा, ये सब जब प्लेयर्स आएंगे तो इनको वो नई बॉल वाली फील नहीं मिलेगी. दैट्स व्हाट द रोल ऑफ ओपनर्स हैज़ बीन थ्रू आउट क्रिकेट. ओपनर्स होते ही इसलिए, आपको ओपनर्स में स्पेशलिस्ट क्यों चाहिए? क्योंकि यू वांट समवन जो कि वो स्विंगिंग बॉल को खेल पाए. आपके पास दो तरीके हैं. आप टेस्ट क्रिकेट में जब स्विंग बॉल को खेलते हो, आप
कोशिश करते हो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा देर तक यहाँ पे टिका रहूँ, मैं बॉल को लीव करूँ। अप्रिशिएटिंग, मतलब आपको अप्रिशिएट करना चाहिए जब आप बॉल्स छोड़ते हो। ये टेस्ट क्रिकेट का सबसे बेसिक रूल है, क्योंकि आपको पता है रेड बॉल बहुत ज़्यादा स्विंग करती है। ऑब्वियसली आप बॉल को पुराना करोगे, बॉल पुरानी होगी तो स्विंग कम होगी। वाइट बॉल क्रिकेट में क्या करना है, वाइट बॉल क्रिकेट में हम बॉल को मारना है, क्योंकि 50 ओवर का ही गेम है। हम लोग अगर बॉल को मारेंगे, जितना हम उसे हिट करेंगे उसकी शाइन खत्म होगी। बॉल की शाइन खत्म होगी तो बॉल का स्विंग खत्म होगा, तो आने वाले बैट्समैन के लिए वो लोग और कंफर्टेबली खेल पाएंगे। तो आई थिंक रोहित की जो वो अप्रोच थी, nobody, like not many people talk about this, but I think this is a very important point that we should acknowledge. रोहित शर्मा ने अपनी कैप्टेंसी में जिस तरीके से इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है, जिस तरीके से इस चीज़ को एड्रेस किया, आई थिंक दैट मेड अ डिफरेंस, और उसी वजह से हम लोग फाइनल तक पहुंचे थे। ओके ओके, ये पॉइंट मैंने भी मतलब कभी गौर नहीं किया था। थैंक्स दैट यू ब्रॉट इट अप। मतलब दिस इज़ वेरी कहेंगे कि माइंडफुल ऑफ Exactly, a captain. exactly. Basically it's being like being ahead of your opposition. जैसे ही टॉस हुआ सबको लगा कि यू नो should have fielded first, but then the way Rohit said कि it's a good wicket to bat on, let's get runs on the board. We were like we are हाँ, on top of this exactly. game, है ना? कि मतलब एंड ऑल्सो वर्ल्ड कप फाइनल की पिच यार, इट वाज अ डिफरेंट पिच ऑल उससे टुगेदर इन द आप सेकंड सोचो, हाफ। एक मैच तो पहले ही हमने न्यूजीलैंड को बैट फर्स्ट किया सेमीफाइनल में, और इस तरीके से खेला। रोहित ने रन मारे, गिल ने रन मारे, विराट कोहली ने सेंचुरी बनाई, श्रेयस अय्यर ने सेंचुरी बनाई। आई थिंक हम लोग 350 रन के पार गए थे उस मैच में। क्या फ्लॉलेस बैटिंग हुई थी यार। और यार सिर्फ आप सेमीफाइनल में अगर इस तरीके से खेल रहे हो, क्योंकि हमें पता है 2015 का सेमीफाइनल हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हारे थे, 2019 का सेमीफाइनल हम लोग न्यूजीलैंड के साथ ही हारे थे। वो धोनी का रनआउट मुझे आज तक याद है यार, कि यार वो धोनी जब रनआउट हुआ था, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी हम लोगों के लिए, एक टर्निंग पॉइंट था मैच में। वहाँ पे हम लोग मैच हारे थे। तो यार सेमीफाइनल में 2023 में आके सेम टीम को खेलना और इस तरीके की परफॉर्मेंस करना, 350 रन ठोकना, आई थिंक कमेंडेबल परफॉर्मेंस। उसके बाद आप ऑब्वियसली एक कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हो यार अपने फाइनल में। तो मतलब अगेन, ऑल्दो आई एम आस्किंग यू, बट आई फर्मली बिलीव कि भैया रोहित शर्मा एंड विराट कोहली जितने भी साल बचे हैं अभी 3-4 साल, वो अपने लाइफ खेल का रहे हैं। बेस्ट क्रिकेट बिल्कुल अब खेल बिल्कुल। सकते हैं। मतलब अब जिस तरह से जो रोहित शर्मा अभी प्रैक्टिस मैचेस देख लो या कोई भी लाइव हाँ, मैच देख लो, जो नहीं नहीं बिल्कुल। फ्लॉलेसली वो मार रहा है, जो एकदम रेस्टलेसली वो मार रहा है कि इट्स लाइक कि रुई का गुच्छा है मेरे लिए उठा नहीं कर नहीं घुमा नहीं, दे, एग्जैक्टली, आई सफ़ेद। थिंक ये बहुत बड़ी चीज़ तो है। मतलब हाँ, मतलब वहाँ तक पहुँचने में 36 साल बिल्कुल 37 साल की उम्र हो गई है यार। वहाँ तक पहुँचने में इतना जो मेहनत लगी है, इफ़ यू रिटायर हाँ सडनली, तो अब आने वाले जो 3 साल हैं जिसके कर लिए रहे वो हैं। पूरी मेहनत अब खाली रिजल्ट्स देगी, हाँ, वो नहीं आप नहीं उनसे छीन बिल्कुल लोगे। बिल्कुल, तो दैट इज ट्रू। मतलब आई डोंट थिंक कि अभी रिटायरमेंट लेना चाहिए। एंड आई थिंक कि मतलब जब तक खेल सकते हो हाँ, तब तक खेलो ट्रू। ना यार, खेल ही तो है, खेलते रहो। मतलब उतना क्या है, बाकी लोग अपना यू नो और आई यू परफॉर्म थिंक बेटर, यू कम ऑन दोनों टॉप। इंडियन टीम के कैप्टन रह चुके हैं। रोहित शर्मा अभी करंट कैप्टन है, विराट कोहली इससे पहले कैप्टन था। आई थिंक जो लेगेसी और जो लर्निंग इनके लिए MS धोनी छोड़ कर गए हैं, अरे मतलब आई सर थिंक वो साहब इनको बहुत हेल्प कर रहा है इनके करियर में भी। बिलीव इट और नॉट, उस बंदे का जो क्रिकेटिंग ब्रेन था, इट्स अनमैचेबल। मतलब हैंड्स डाउन MS धोनी। मतलब जब भी बात होती है, मतलब आई एम लाइक हैंड्स हाँ डाउन द एग्जैक्टली, आपको क्रिकेट की, बेस्ट कैप्टन अभी तक का। आप 50 ओवर खड़े हो फील्ड में, आप 11 प्लेयर्स को देख रहे हो, 11 प्लेयर्स को आप 11 माइंड्स, डिफरेंट माइंड्स हैं, उनको साथ में लेकर चलना, जब हर 11 बंदे के डिफरेंट ओपिनियंस हैं। और धोनी ने उस एरा में खेला है जब सहवाग, सचिन, राहुल, सौरव गांगुली, ये लोग Correct. सीनियर प्लेयर हैं, आपको सबके ओपिनियन लेकर चलना है।
लेकिन आप कैप्टन क्यों हो? Exactly. क्योंकि आप सबके ओपिनियन सुनते हो, बट देयर नीड्स टू बी समवन हु इज अकाउंटेबल फॉर द डिसीजंस दैट यू आर मेकिंग. दैट्स व्हाई यू नीड अ लीडर. एंड आई थिंक MS धोनी ने जिस Yeah. तरीके से वो किया है, मुझे नहीं लगता कि और कोई आज तक कर पाए. हिज क्रिकेटिंग ब्रेन वाज And above obviously, par. yeah, matlab, taking nothing away Absolutely. from Dada, who kind Team. of built the team. Exactly. With all due respect to Dada, MS Dhoni has been by far the best captain जिसने implement किया है सब कुछ जो दादा से सीखा. एंड MS धोनी का मतलब वो जो बहुत अनकन्वेंशनल तरीके होते थे ना कि कभी पैरों के मारना. बीच में से मार करके आउट कर दिया, रन आउट कर दिया, कुछ दिखाया कुछ और कुछ करके रन आउट मार दिया. तो इस बेसिकली ऑपोजिशन को एक ऐसी जगह छोड़ देना जहाँ से वो प्रिपेयर्ड नहीं है, और अब वो उनके लिए शौक है कि अब क्या करें एकदम से. तो वो सब अनकन्वेंशनल तरीके जो MS धोनी ने लाए वो एक बिल्कुल, खुले बिल्कुल, दिमाग के साथ बिल्कुल. ही आ सकते हैं, और वो तभी आ सकते हैं जब आप एकदम नहीं, इसलिए नहीं, कैप्टन बिल्कुल. कूल कहते हैं. तो आई थिंक रोहित एंड विराट हैव प्लेड इन दैट एरा एंड दे वुड हैव ऑब्वियसली लर्नड Absolutely. फ्रॉम हिम. Moving on, do you believe in A lot. superstitions? A lot. Being a cricketer, what are your superstitions? मतलब हाँ, If I बिल्कुल. may ask. आई थिंक सुपरस्टिशंस और क्रिकेट के जो फैंस हैं, बहुत बड़ा कोरिलेशन है दोनों में. मेरे लिए तो सुपरस्टिशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जैसा बोला कि अगर कोई ना मैच चल रहा है और अगर मैंने अपने कुछ रिचुअल्स हैं अगर वो फॉलो नहीं किए और बाय चांस मैच हार गए, तो मैं अपने आप को ये ब्लेम करूँगा कि भाई मैंने वो रिचुअल फॉलो नहीं किया ना, हम लोग इसलिए मैच हारे. बहुत इलॉजिकल साउंड कर रहा है, बट ये मेरे साथ ही नहीं है ये. नहीं, इट्स नॉट इलॉजिकल. सौरव गांगुली को मैंने देखा है एक मैच में 99 की जर्सी पहने, एक मैच में 0-0 की जर्सी पहने, एंड इट इज इन Exactly, द सेम exactly. टूर्नामेंट अगला मैच. मतलब तो एंड वो दादा तो क्या करते थे कि दादा पैच लगा लेते थे वाइट कलर का, उसमें हाँ. ऊपर से 0, तो पता Exactly. चलता था कि ओवर आप किया. सचिन सर, हाँ. इवन सचिन तेंदुलकर यार, ही Left pad. राइट पैड पहले, लेफ्ट पैड पहले पहनते थे. तो व्हाट आर नहीं, योर दिस इज वेरी कॉमन अमंगस्ट क्रिकेटर्स एंड क्रिकेट फैंस. मेरे साथ क्रिकेट खेलते हुए भी यही चीज़ें हैं कि यार ठीक है, मेरे एक सेट कपड़े हैं जो मेरे पास वाइट्स के बहुत सारे सेट्स हैं, हाँ. बट मुझे पता है कि क्रिकेट से पहले, जैसे अगर मैं क्रिकेट फील्ड में जा रहा हूँ मैच खेलने के लिए, तो मैं उससे पहले ऑब्वियसली मैं वाइट्स में नहीं जाऊँगा, मैं वाइट्स वहाँ जाके चेंज करता हूँ. बट ये पैटर्न नहीं चेंज होना चाहिए. मैं घर से वही शॉर्ट्स पहन के जाऊँगा जो मैं रोज़ पहनता हूँ, रिगार्डलेस कि वो धुली हुई है, नहीं है, कैसी है, गीली है, नहीं. फिर मैं वहाँ जाके अपने जो पैटर्न है वही, सबसे पहले मैं अपनी शर्ट बदलूंगा, मैं वाइट शर्ट पहनूंगा, उसके बाद मैं पजामा पहनूंगा, उसके बाद मैं अपना लेफ्ट पैड पहनूंगा. ये शायद मैंने सचिन सर से सीखा है, बट ठीक है, वो चीज़ फॉलो होती है. और शायद से कहीं ना कहीं वो ना एक दिमाग में चीज़ बैठी हुई है कि यार अगर ये फॉलो नहीं किया तो मेरा दिमाग में आ गया है कि नहीं यार, आज मैंने ये चीज़ फॉलो नहीं की, हो सकता है कि आज मेरी परफॉर्मेंस ना थोड़ी अफेक्ट हो जाए. नहीं, आई कैन टोटली रिलेट, बिकॉज मैं ये करता था. मैं एग्जाम हाँ. से पहले ये करता था, स्कूल में, कॉलेज में. मैं ये करता था कि अगर मैंने आज रात को 4 रोटी खाई हैं और तो पेपर 4 अच्छा रोटी. हुआ है, तो अगले दिन रात में सिर्फ 4 ही खानी है, ना 5 ना 3 चाहे भूख कितनी भी हो. तो उस तरह के मेरे थे कि अगर हाँ. 8 बजे का पेपर है और मैं 7:45 पे पहुंचा हूँ तो पेपर अच्छा गया है, तो मैं नहीं, नहीं, बिल्कुल. 7:45 पे ही पहुँचूंगा, फिर मैं 40 या 50 में नहीं पहुँचा. तो मैं बहुत सुपरस्टिशियस हूँ, इसीलिए आई कैन और टोटली ये रिलेट कि व्हाट यू आर सुपरस्टिशंस की आप सेइंग. बात की है हमने, जो हम क्रिकेट खेल रहे हैं. अब मैं आपको जल्दी से बताता हूँ उन सुपरस्टिशंस के बारे में. जब हम क्रिकेट देख रहे होते हैं तो मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा होता हूँ, जब भी कोई इंडिया का मैच होता है, इंपॉर्टेंट मैच है, ICC का टूर्नामेंट है, मेरी पार्टनर है अनन्या, हम दोनों बैठे होते हैं, मैच देख रहे होते हैं. इतना बेसिकली इतने सुपरस्टिशंस हैं हम लोगों के बीच में कि मैं जिस चेयर पे बैठा हूँ मैं उसी चेयर पे बैठा रहूँगा, मैं वहाँ से उठूँगा नहीं. कंप्लीटली जहाँ मैं बैठा हूँ मैं वहीं बैठूँगा. मेरे दोस्त हैं, उनको भी हम उठने नहीं देंगे. मैं और मेरे पार्टनर इस चीज़ में बहुत बिलीव करते हैं कि नहीं यार, हम लोग जहाँ पे हम लोग वहीं बैठे रहेंगे. और कोई भी हमारे घर में कोई मैच देखने आता है, दोस्त लोग आते हैं, तो हम उन्हें भी बोलते हैं कि नहीं यार, अभी तो नहीं, अभी तुम यहीं बैठे रहो, आज यहीं बैठे रहेंगे, जो भी है तुम्हें खाना पीना चाहिए हम यहीं ला के देंगे, लेकिन तुम यहीं बैठे रहोगे. दूसरी चीज़, मेरे लिए ब्लू पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है.
मैं हर मैच में ट्राई तो यही करते हैं कि यार चलो जर्सी पहने, बट जर्सी में बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस में पहनता हूँ। जैसे अपना कल का मैच इंपॉर्टेंट है तो मैं जर्सी में ही बैठूंगा। अगर जर्सी बाय चांस अवेलेबल नहीं है तो ब्लू तो पहनना ही पहनना है। और अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो हम दोनों ये मेक श्योर करते हैं कि कोई भी हमारा जो दोस्त है या हम कोई भी है वो ब्लू तो पहने ही पहने, बट ग्रीन नहीं ब्लू पहनना पहन चाहिए के यार। ग्रीन नहीं पहनना चाहिए। तो ये सब चीजें बहुत हैं, ये सब सुपरस्टिशंस हैं। और भी है, मेरे मेरे साथ तो है कि यार मैं ओके। बाथरूम भी नहीं जाता हूँ। तो बहुत बहुत ज़्यादा हाँ। चीज़ें हैं, बट हाँ, और ये सब चीज़ें मैंने लोगों में बहुत सुना है। हम्म। लोगों के पास अजीब व गरीब सुपरस्टिशंस है। अजीब टाइप के सुपरस्टिशन होता है एंड आई लव इट, एग्जैक्टली। आई जस्ट लव इट, क्योंकि मैं रिलेट कर पाता हूँ उस चीज़ से, क्योंकि मैं खुद इतना सुपरस्टिशियस हूँ कि मैं आया। तो मूविंग ऑन, लेट्स कंक्लूड फॉर दिस टाइम। चैम्पियंस ट्रॉफी से रिलेटेड टॉप 4 predictions, गुरांग, टॉप 4 फाइनलिस्ट predictions मेरे as हिसाब per से you. जो 2 ग्रुप्स हैं मैं उनके हिसाब से ही बताता हूँ। तो बेसिकली आई थिंक मुझे इंडिया वाले ग्रुप में श्योर शॉर्टेडली इंडिया और न्यूजीलैंड लग रहे हैं, और दूसरे ग्रुप में Okay. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया हाँ। एंड इंग्लैंड, ओके। ऑस्ट्रेलिया इस बार मिशेल स्टार्क, जोश हेजलवुड एंड पैट कमिंस, दे हाँ। हैव विड्रॉन। उसके बाद भी आई थिंक यू ऑस्ट्रेलिया थिंक हैंड्स डाउन, ऑस्ट्रेलिया वुड बिकॉज बी मैंने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक चीज़ तो नोटिस की है। मुझे यहाँ पे टाइम हो गया, ऑस्ट्रेलियन लोगों के साथ टाइम हो गया यहाँ पे, मैं 6 साल से हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को इतने टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। आई थिंक जो ज़ील है इन लोगों के मन में क्रिकेट को लेकर ना, वो हमारे इंडियंस के बीच में भी कंपेटिटिवनेस है। जब मैं इंडियन क्रिकेटर्स की बात करूँ और मैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स की भी बात करूँ तो दे आर ऑल्सो वेरी कंपेटिटिव, बट द डिफरेंस इन द कंपेटिटिव लेवल या फिर जो कंपेटिटिवनेस का डिफरेंस है वो बहुत तगड़ा है। ऑस्ट्रेलियंस का बेसिकली नेवर गिव अप, नेवर से डाई एटीट्यूड जो है ना, वो बहुत स्ट्रांग है। आप कोई प्लेयर लेकर आ जाओ, एक छोटा सा बहुत छोटा सा एग्जांपल है, सैम कॉन्स्टेंस ने अभी डेब्यू किया। कौन सोचेगा जसप्रीत बुमराह को एक रैम्प शॉट खेलने का इन अ टेस्ट मैच, एंड दैट शोज द लेवल ऑफ क्रिकेटिंग टैलेंट दैट दिस नेशन हैज प्रोड्यूस्ड। एंड ये चलता रहेगा। दे आर फियरलेस, दे आर वेरी करेजियस, एंड दैट्स व्हाई आई फील कि ऑस्ट्रेलिया, अगर आप उनके स्पीडस्टर्स हटा दो, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, हेजलवुड, तो जो उनके फिल-इन्स भी आए हैं, दे आर ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड ऑस्ट्रेलिया कैन बीट एनी गुड टीम if they play good cricket on that day. That's the kind of cricket that Australia has been playing. So, okay. So, other group, first group, England and second India and group? New Zealand is what I feel. हाँ. India and New Zealand. Okay. And what do you think? Top 4, 5 batters, you think? And the bowlers, हाँ, obviously. तो in Champions Trophy, who can make an basically impact. let's talk about batters first. मेरे हिसाब से जो Yeah. टॉप बैट्समैन है जिन्हें मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ इस चैंपियंस ट्रॉफी में, ऑब्वियसली श्रेयस अय्यर इज़ वन ऑफ देम। श्रेयस अय्यर ने बहुत प्रॉमिस शो किया है 2023 वर्ल्ड कप से अपने नंबर 4 पे, जब वो नंबर 4 पे खेलने आ रहा है। आई थिंक उसने अपना गेम बहुत चेंज किया है। रणजी ट्रॉफी में ही वॉज लुकिंग सो गुड, सो आई थिंक श्रेयस अय्यर इज समवन टू लुक आउट फॉर। ही इज़ गोइंग, मेरे हिसाब से ही इज़ गोइंग टू बी द की बैटिंग पॉइंट फॉर इंडिया। सो वन इज श्रेयस अय्यर। अदर मैं फ़खर जमान बोलना चाहता था, बट फ़खर जमान हैज़ बीन रूल्ड आउट ऑफ द टूर्नामेंट, अब वो नहीं है। बट डैरिल मिचेल फ्रॉम न्यूजीलैंड, डैरिल मिचेल इज समवन आई हैव बीन फॉलोइंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम नाउ, एंड बहुत एक्सप्लोसिव बैट्समैन है। अपने दिन पर ही कैन डिमोलिश एनी टीम। आई थिंक 2023 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी जब कोई नहीं चला था तो उसी ने सेंचुरी बनाई थी। सो ही इज अ डेंजरस बैट्समैन। और थर्ड एंड फोर्थ आई थिंक अनदर इंडियन, बेसिकली शुभमन गिल। शुभमन गिल हैज शोन अ लॉट ऑफ प्रॉमिस तो पिछले कुछ टाइम में, and bowling हाँ, units. and then I think Steve Smith, मुझे स्टीव स्मिथ Okay. लग रहा है। सो बेसिकली Okay. these four, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, डैरिल मिचेल एंड स्टीव स्मिथ। बॉलिंग यूनिट में मैं बात करूँ तो
I think obviously Mohammad Shami making his comeback after a long time. Uh, you know, Yes. 2023 का एंड पहले हाँ मैच में हम लोग देख चुके हैं 5 कि विकेट ले व्हाट लिए हैज ही डन. हैं। या शामी या वापस आ गया है, तो आई थिंक ग्रेट मैं स्टार्ट शामी यार. को बहुत पसंद करता हूँ। मुझे अगर लगता है, और ये इंडियन क्रिकेटर्स भी कहते हैं कि मुझे बुमराह से ज़्यादा इन्हें खतरा जब ये लोग नेट्स में फेस करते हैं तो शामी से डर लगता है। एंड शामी है उस तरीके का बॉलर, आई थिंक उसके पास दोनों तरफ की स्विंग है, आउट इन। तो बेसिकली द फर्स्ट पे मेरे लिए शामी है, जिसे मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ, और मैं चाहूँगा कि वो सबसे ज़्यादा मतलब वो हाईएस्ट विकेट टेकर बने टूर्नामेंट में। देन विल ओ'रोर्क है न्यूजीलैंड का। आई थिंक वो एक बहुत ही अनकन्वेंशनल फास्ट बॉलर है, जिसको डेक ओके. से बहुत अच्छी स्पीड मिलती है, और उसने भी रिसेंट टाइम्स में बड़ा अच्छा किया। मिचेल सैंटनर की कैप्टेंसी में वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो विल ओ'रोर्क को मैं देख रहा हूँ एज अ पोटेंशियल हाईएस्ट विकेट टेकिंग बॉलर फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। वो एक कंटेंडर है। देन आई थिंक फाइनल मेरे हिसाब से एडम जैम्पा फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। आई थिंक ओके. एडम जैम्पा एंड राशिद खान, आई थिंक दीज टू बॉलर्स, मैं दोनों को साथ में रखूंगा। मेक्स सेंस. दोनों लेग स्पिनर्स हैं, बढ़िया। Okay. Okay. One final thing before we wrap up. Do you think Bumrah missing from Indian team बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है या चल जाएगा? नहीं, मेरे हिसाब से फ़र्क पड़ेगा, थोड़ा तो फ़र्क पड़ेगा। जहाँ अगर कोई टीम 150 बना रही है तो हम लोग ये चीज़ सोच सकते हैं कि शायद ये टीम 100 पे आउट हो जाती, वो 50 रन का एक्स्ट्रा फ़र्क पड़ता है। बट एट द सेम टाइम आई थिंक वी नीड टू शो फेथ इन बॉलर्स दैट वी हैव, द बॉलिंग लाइनअप दैट वी हैव। आई थिंक अर्शदीप ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया रिसेंट टाइम्स में, और एक लेफ्ट आर्म सीमर टीम में होना बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है। वी हैव गॉट शामी, वी हैव गॉट अर्शदीप, हर्षित राणा बहुत अच्छा कर रहा है, आईपीएल में अच्छा करके आया है। सो आई थिंक वी जस्ट नीड टू कीप फेथ। बट आई थिंक हाँ, बुमराह का ना होना इज़ अ बिग लॉस फॉर इंडिया। वी ऑल नो व्हाट बुमराह कैन डू। आई थिंक जब बैट्समैन उसे खेलते हैं तो वो मेंटली तो हाफ वहीं गिव अप कर देते हैं कि अरे यार बुमराह है। सो हाँ, आई थिंक थोड़ा सा वहाँ पे दूसरी टीम्स का एडवांटेज है। Okay, Gorang, nice talking to you this time. Same Let's here, hope same here, for same the here. best in Champions Trophy. Let's hope India wins the Champions Trophy. Absolutely, absolutely. And हम लोग बात करते रहेंगे, फिर से मिलेंगे. I think बहुत सारी बातें हैं करने के लिए. बिल्कुल, I think ये टाइम never मुझे ending लगता topic है है। टाइम बहुत कम था इस बार. But yes, we'll be in touch and we'll see how you evolve as a cricketer. Thank एंड you so much. अभी आपके क्रिकेट से रिलेटेड बहुत सारी बातें करनी है, वो इस बार कवर नहीं कर पाए, तो नेक्स्ट टाइम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे. Thank एंड you so much. Thank you. जस्ट होप फॉर द बेस्ट एंड सी यू अगेन. Thank you for having me. Thank you.